हाँ जी, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई। क्या हाल चाल है मेरे सारे के सारे रामलाल, देवी जी, शक्तिमान और भक्तिमान के। आशा करता हूँ कि सबके सब एकदम कुशल मंगल होंगे। लेकिन भाई साहब, इस फोटो को देख के तो लग रहा है कि तुम्हारे देवू भैया ही कुशल मंगल नहीं है। इतना ज्यादा बोझ आ रहा है देवू भैया के सर पे। और भाई साहब, तूफान देख रहे हो, हर जगह पे तूफान ही तूफान। फंडा क्या है भाई? ये फंडा है हमारे पास इस चैप्टर का, प्रेशर, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ठीक है, इस चैप्टर का अपने पास फंडा है। बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर की वजह से, प्रेशर सिर्फ सॉलिड्स पे नहीं लगता, प्रेशर हमारे पास एयर का भी होता है, वाटर का भी होता है। उस एयर के प्रेशर की वजह से, वाटर के प्रेशर की वजह से हमारे पास क्या क्या हो जाता है? विंड्स बन जाती हैं, स्टॉर्म्स बन जाती हैं, साइक्लोन्स बन जाते हैं। इस सारे के सारे फंडे के बारे में तुम्हारे देवू भैया तुमको एक लेक्चर में निपटा देने वाले हैं। तो भाई क्लास 8 साइंस का ये वन शॉट रहने वाला है। एक ही वन शॉट के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर कर देंगे एकदम मक्खन तुम्हारा। कोई सा भी तुम्हारा भाई साहब टॉपिक आ जाए, कोई सा भी तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए, इस चैप्टर का इस वन शॉट को देख लेने के बाद क्वेश्चन अटकेगा नहीं, क्वेश्चन फंसेगा नहीं। सारे के सारे क्वेश्चंस तू बढ़िया तरीके से, एकदम चंगे तरीके से अटेम्प्ट कर लेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है भाई, तो भैया बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा प्रेशर, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स चैप्टर, जो कि क्लास 8 की साइंस का चैप्टर है, उसका वन शॉट बाय और बिलव्ड देवज्ञानी सर, तुम्हारे अपने देवू भैया। ठीक है भाई, आजा बेबी, आजा बेटा, स्टार्ट। अरे ये क्या है? व्हाट इज प्रेशर? अब मेरे को एक बात बताओ, तुम जो प्रेशर लगाते हो सुबह, अरे कल रात को छोले भटूरे खा लिए, बड़ा ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, बहुत फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्या वो प्रेशर वही प्रेशर है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? अगर तुझे ऐसा लगता है नहीं नहीं, उस चीज को तो हम ऐसे ही प्रेशर बोलते रहते हैं, वो कोई प्रेशर नहीं है, वो तो ऐसे ही बोलने वाली बात है, हम जो प्रेशर फिजिक्स में पढ़ते हैं, जो साइंस में पढ़ते हैं, वो प्रेशर अलग होता है, तो तू गलत है। उसके अंदर सुबह सुबह जब तू हल्का होने जाता है, तब जो तू प्रेशर लगाता है, दैट इज ऑल्सो अ फंडा, दैट इज ऑल्सो अ कंसेप्ट ऑफ प्रेशर ओनली। उसके अंदर क्या होता है? तेरी इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं, वो प्रेशर लगा रही हैं किस चीज के ऊपर? स्टूल के ऊपर, पॉटी के ऊपर प्रेशर लगा रही है, ताकि पॉटी अच्छे से फिसलती हुई बाहर आ जाए और तेरा पेट क्या हो जाए? मजा आया, हल्के हो लिए, है ना भाई? तो वो भी प्रेशर ही है, लेकिन ये सिर्फ एक फन एग्जांपल था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रेशर असल में होता क्या है, तो प्रेशर की डेफिनेशन उसके फॉर्मूला से ही डिराइव्ड है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? जब भी हम किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं, मैंने भाई साहब फोर्स लगाया अपने गाल पे, तो कितना फोर्स लगा, वो फोर्स मेरे को कितना फील हुआ, दैट विल डिपेंड अपॉन द प्रेशर। की पहली चीज तो ये कि वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि मैंने फोर्स कितना लगाया, मैं कितनी जान से लगाया। अगर मैं ऐसे मार रहा हूं तो ऐसे लग रहा है कि प्यार कर रहा हूं, थपकी लग रही है। लेकिन भाई अगर मैं तेज मारूंगा नहीं भाई, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो भाई अगर मैं एकदम लगा करके एकदम जान से मार दूं, यानी कि फोर्स ज्यादा ले लूं, तो फोर्स पर डिपेंड कर रहा है हमारे पास प्रेशर। और किस पर डिपेंड कर रहा है? एरिया। एरिया, जिस एरिया पर मैं प्रेशर लगा रहा हूं, चाहे मैं इस पर लगा रहा हूं, चाहे मैं इस पर, इस नुकीले पेन पर प्रेशर लगा रहा हूं, किसी भी चीज पर मैं अगर प्रेशर लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, तो वो किस पर डिपेंड करेगा? एरिया पर भी, कि जिस चीज पर मैं फोर्स लगा रहा हूं वो उसका एरिया कितना है। एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कितना होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर कितना होगा। इन चीजों पर डिपेंड करेगा हमारा प्रेशर। ठीक है, तो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर की डेफिनेशन हमारे पास, प्रेशर एक ऐसा इफेक्ट होता है जो कि प्रोड्यूस होता है जब हमारे पास फोर्स लगता है किसी सरफेस के ऊपर। सरफेस माने कोई सा भी प्लेन हो गया, कोई सा भी तल हो गया। सरफेस माने हर सरफेस का होता है एक एरिया। तो एरिया के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। फॉर्मूला की अगर हम बात करें, एक्सप्रेशन की बात करें प्रेशर के, तो प्रेशर का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है? P इज इक्वल टू F अपॉन ए। P हमारे पास क्या है? P है हमारे पास प्रेशर, P है हमारे पास प्रेशर, F है हमारे पास फोर्स, A है हमारे पास एरिया। एक एक करके लिख लेते हैं। ठीक है भाई, P हमारे पास क्या है? प्रेशर है। फोर्स F क्या है हमारे पास? F हमारे पास फोर्स है। A क्या है हमारे पास? A हमारे पास एरिया है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या हो गया? प्रेशर का हो गया एक्सप्रेशन। क्या हो गया? प्रेशर का हो गया एक्सप्रेशन। एक मिनट रुकियो। हाँ जी, ये हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास प्रेशर का एक्सप्रेशन। क्या हो गया इसको? हाँ, तो प्रेशर का हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन की प्रेशर हमारे पास क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन बनेंगे। हमको दे रखा होगा पेपर में, फोर्स दे रखा है, एरिया दे रखा है, प्रेशर फाइंड करना है। अगर मैं बोल दूं फोर्स है मेरे पास 10 न्यूटन का, एरिया है मेरे पास 2 मीटर स्क्वायर का, तो मैं क्या बोलूंगा? 2 से 10 को काट दूंगा, ये आ जाएगा 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
इतना है मेरे पास प्रेशर, क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है? यूनिट क्या होता है उसकी बात करेंगे अपन, ठीक है, तसल्ली से बात करेंगे। तो ये हो गया इसका एक एग्जांपल कि प्रेशर कितना आया, ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से तेरे पास क्वेश्चन आएंगे पेपर में कि फोर्स और एरिया दे रखा होगा, प्रेशर फाइंड करना है, या फिर फोर्स दे रखा है, उससे जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, प्रेशर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो दे रखा है, तेरे को एरिया फाइंड करना है। क्या करेगा? प्रेशर दे रखा है, फोर्स दे रखा है, एरिया को वहां ले जाएगा, प्रेशर को नीचे ले आएगा, फोर्स बाय प्रेशर कर देगा, तेरे पास एरिया भी आ जाएगा। तो इस तरीके से फलाने ढिमकाने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अपने पास क्या आएंगे? न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके, कि हमको प्रेशर फाइंड करना होगा, फोर्स फाइंड करना होगा, एरिया फाइंड करना होगा। इन तीन चीजों में से कोई दो चीजें हमको दे रखी होंगी, हमको तीसरी चीज फाइंड करनी होगी। सिंपल सोबर हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे जो कि हमसे आसानी से लग जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर ऑन अ सरफेस, एक सरफेस पर जब भी प्रेशर लग रहा है तो वो प्रेशर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। मैंने तेरे को स्टार्ट करते ही एक एग्जांपल बता दिया, मैंने तमाचा लगाया अपने गाल पे, कैसे डिपेंड करेगा? अगर भाई मेरी महिला मित्र मेरे को हौले से मजाक मजाक में चांटा लगाती है, देव तुम भी ना बड़े नोटी हो, है ना, तो क्या हुआ? हल्का सा लगाया, हल्का सा लगाया तो फोर्स कम था, ठीक है। और अगर भाई मजाक मजाक में मेरे जो मेल मित्र हैं, मतलब पुरुष मित्र, मेल फ्रेंड्स, मेरे जो भाई हैं, वो अगर मेरे को मजाक मजाक में अबे यार तेरा ज्यादा नहीं हो रहा लगा के मारा भाई सीधा, है ना, तो उसमें फोर्स ज्यादा होगा। क्या होगा? फोर्स ज्यादा होगा। महिला मित्र ऐसे मार रही है कम फोर्स के साथ, और भाई जो हमारे पास हमारे भाई लोग हैं वो कैसे मारते हैं? खटैक, तो ज्यादा फोर्स से मारते हैं। तो पहली चीज देख, फॉर्मूला तेरे को पता है, तेरे को पता चल जाएगा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड हो रहा है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास प्रेशर का? एक मिनट रुक, फॉर्मूला क्या है हमारे पास प्रेशर का? प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया, ये है हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला, ठीक है भाई। तो यहां से हमको क्या पता चलता है? यहां से हमको एक चीज पता चलती है कि प्रेशर जो है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स के, कि जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। महिला मित्र लगाएगी कम फोर्स तो कम प्रेशर, भाई लोग लगाएंगे ज्यादा फोर्स तो ज्यादा प्रेशर, है ना भाई। तो प्रेशर हमारा डिपेंड कर रहा है किस पर? फोर्स पर। और किस पर डिपेंड कर रहा है? सर फॉर्मूला में दो चीजें हैं, एक तो फोर्स है, दूसरा एरिया, एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया, है ना। तो फोर्स तो हमने लिख लिया, दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है? एरिया पर। तो सर हाँ यही होगा ना कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अबे नहीं, नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है एरिया के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोले तो कि भाई साहब अगर मैंने फोर्स बढ़ा दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर मैंने एरिया बढ़ा दिया तो मेरा प्रेशर घट जाएगा, एरिया घटा दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है मेरे पास। तो प्रेशर मेरे पास दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, पहली है मेरे पास फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा है मेरे पास एरिया पर डिपेंड कर रहा है। अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। कैसे होगा काम? आजा बता देता हूं। फोर्स बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, फोर्स घटा, प्रेशर घटा, एरिया बढ़ा, प्रेशर घटा, एरिया घटा, प्रेशर बढ़ा, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये अपने पास फंडा है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया के बढ़ने से ऐसा नहीं है कि प्रेशर को फर्क नहीं पड़ रहा, प्रेशर को फर्क पड़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, एरिया को बढ़ता देखते हुए प्रेशर खुद को नीचा महसूस कर रहा है, नीचा महसूस कर रहा है ना। तो ऐसा हो जाता है। तो जब हमारे पास एरिया बढ़ जाता है प्रेशर घट जाता है, एरिया घट जाता है प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, गाने के साथ इसको याद करेंगे। किसके साथ? गाने के साथ। गाने के साथ कैसे करेंगे? आज याद कराता हूं। फोर्स बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, फोर्स घट गया, प्रेशर घट गया, फोर्स बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, फोर्स घट गया, प्रेशर घट गया, एरिया बढ़ गया, प्रेशर घट गया, एरिया घट गया, प्रेशर बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, प्रेशर घट गया, एरिया घट गया, प्रेशर बढ़ गया। याद हो गया? याद हो गया? ये गाना सबके सब दो बार गाएंगे, तुमको पता चल जाएगा कौन कौन से फैक्टर्स पर हमारे पास प्रेशर डिपेंड कर रहा है। स्टेटमेंट वाइज अगर इसको लिखना चाहे तो बिल्कुल लिख लेंगे। पहला हमारे पास किस पर डिपेंड कर रहा है? प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फोर्स। ठीक है, फोर्स हमारे पास बढ़ जाएगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास? प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन
सरफेस एरिया, मतलब अगर मैंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो मेरे पास जो प्रेशर होगा वो घट जाएगा। एक और बार गाना गाते हैं, फोर्स बढ़ गया प्रेशर बढ़ गया, फोर्स घट गया प्रेशर घट गया, एरिया बढ़ गया प्रेशर घट गया, एरिया घट गया प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, फोर्स बढ़ गया प्रेशर बढ़ गया, फोर्स घट गया प्रेशर घट गया, एरिया बढ़ गया प्रेशर घट गया, एरिया घट गया प्रेशर बढ़ गया। क्लियर बातचीत, चमका, मजा आया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दो फैक्टर्स है जिन पर हमारे पास प्रेशर डिपेंड करता है। आगे बढ़ेंगे, प्रेशर एंड एरिया ऑफ कांटेक्ट। एरिया ऑफ कांटेक्ट मतलब एरिया की बात ही करी जा रही है, सरफेस एरिया की बात करी जा रही है जिस पर हमारे पास प्रेशर लग रहा है। ठीक है, प्रेशर लग रहा है। अब मेरे को एक बात बता, जैसे 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 मैं यहां पर दो सरफेस एरिया बना देता हूं, एक हो गया मेरे पास ये एरिया, एक हो गया मेरे पास ये एरिया, कौन सा ज्यादा बड़ा है, कौन सा एरिया ज्यादा बड़ा है? ऑफ कोर्स वो वाला बड़ा है। ठीक है, अब मैं दोनों पर लगा रहा हूं इक्वल फोर्स, दोनों पर मैं लगा रहा हूं इक्वल फोर्स। मैंने इसके ऊपर भी लगा दिया कितना, एफ फोर्स लगा दिया, और इस पर भी मैंने लगा दिया एफ फोर्स। ठीक है, अब मैं कोई बात बता, एफ फोर्स इतने से एरिया पर, कम एरिया पर लगाया जा रहा है तो क्या होगा, कम एरिया पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, मतलब वो कम जगह है जो इतना सारा फोर्स झेल पा रही है, तो हमको इफेक्ट उसका ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा। एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा हो गया। ठीक है, और यहां पर एरिया ज्यादा है, यहां पर एरिया ज्यादा है, गिर ही जाऊंगा भाई मैं तो, प्रेशर मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एरिया ज्यादा हो गया है, एरिया ज्यादा हो गया मतलब फोर्स अभी भी उतना ही लग रहा है, फोर्स हमारे पास अभी भी उतना ही लग रहा है, तो उस फोर्स को झेलने वाला एरिया ज्यादा हो गया है, तो इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा ना, कि हाँ यार देख ले मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, मेरे पास इतना सारा एरिया है, लगा इतना फोर्स लगाना मैं झेल लूंगा, तो मेरे को प्रेशर कम लगेगा, है ना। तो ऐसा हो जाएगा, तो एरिया बढ़ गया प्रेशर घट गया, एरिया घट गया प्रेशर बढ़ गया। ठीक है भाई, ये चीज हो जाती है हमारे पास। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तुम अगर भाई अपना बस्ता लेकर के जाते हो स्कूल, कहा जाते हो, स्कूल जाते हो स्कूल, तो भाई तुम अगर सोचो, जैसे हमारे पास मॉडर्न मॉडर्न जो गर्ल्स होती हैं वो अपने स्लिंग्स लटका के चलती हैं, उनकी होती हैं पतले पतले स्ट्रैप्स, पतले पतले स्ट्रैप्स। वो थोड़ी देर बाद क्या कहती हैं, बीबी तुम पकड़ो ना मेरा बैग, है ना, अपने बॉयफ्रेंड को बैग दे देती हैं, तुम पकड़ो मेरे को दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? तो भाई तुम अगर मोटे स्ट्रैप्स वाला ज्यादा एरिया वाला बैग लेके चलोगे तो दर्द नहीं होगा, तुमको दिखाना है फैशन, तुम लेके चल रहे हो पतली स्ट्रिप वाला, पतली स्ट्रिप वाला बैग लेके चलोगे, हैंड बैग लेके चलोगे तो वो दर्द करेगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि एरिया कम है ना, प्रेशर ज्यादा लगाएगा। और भाई हमारे पास जो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल, तुम लोग जाते हो स्कूल, तो तुम्हारे जो स्कूल बैग होते हैं उनका जो स्ट्रैप होता है वो होता है चौड़ा, चौड़ा स्ट्रैप होता है ना, चौड़ा स्ट्रैप होता है। मतलब क्यों होता है चौड़ा? पतला भी बना सकते थे, पतला इसीलिए नहीं बनाया कि भाई साहब इतनी सारी जो किताबें हैं उसके अंदर, इतनी सारी जो किताबें हैं उसके अंदर उसका बोझ लगेगा ना, बहुत सारा भाई, फोर्स तो बहुत सारा लग रहा है। अब फोर्स बहुत सारा लग रहा है तो उससे जो प्रेशर इफेक्ट जो आएगा, इफेक्ट जो आएगा प्रेशर का, वो कम करने के लिए क्या करते हैं, एरिया बढ़ा देते हैं, स्ट्रैप्स को चौड़ा कर देते हैं। तो एरिया बढ़ा दिया तो क्या होगा, एरिया बढ़ गया प्रेशर घट गया, तो इसलिए प्रेशर घट जाता है। प्रेशर को घटाने के लिए तुम पर एजुकेशन का, किताबों का प्रेशर कम आए, इस वजह से जो बैग होते हैं, स्कूल बैग्स होते हैं, उनके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो चौड़े होते हैं। ठीक है, तो यही चीज हमारे पास इसके अंदर लिखी हुई है, ये तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, एवरीडे एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, ब्रॉड ब्रॉड हैंडल्स होते हैं बकेट्स के, बकेट्स यानी बाल्टियां, बाल्टियों के जो हैंडल होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। तू कभी अगर लगेज की भी बात करें जो अपना पास, कभी तू घूमने कहीं जाता है तो बैग जो होता है, बैग जो उठा के लेके जाते हो, उस बैग का स्ट्रैप कुछ ऐसा होता है। बैग है अपने पास बड़ा सा सिलेंड्रिकल सा बैग है, उसके पास ऐसा सा थैला है, ऐसा सा उसका हैंडल है, लेकिन हैंडल के अंदर एक बीच में एक पार्ट होता है जिसके ऊपर ऐसे एक्स्ट्रा कपड़ा लगा होता है, चौड़ा कपड़ा लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्यों लगा होता है? ताकि भाई वो चौड़ा सरफेस है, सरफेस एरिया ज्यादा है, हम वहां से पकड़े तो हमारे हाथ पे प्रेशर कम लगे। ठीक है, एक बार मैं जा रहा था कहीं पे अपनी मम्मी को छोड़ने के लिए स्टेशन तक, तो बेसिकली क्या था, हमारे जो बैग का वो वाला जो कपड़ा था वो टूट चुका था, तो अब भाई वो बहुत ज्यादा हाथ पे दर्द कर रहा था मेरे को उठाने में, था भी बहुत भारी, मम्मी ने पता नहीं क्या क्या भर रखा था, पता नहीं किसके लिए दहेज लेके जा रही थी, है ना। अब इतना सारा भाई भर के रखा हुआ था उसके अंदर सामान, तो भारी था, फोर्स ज्यादा था। अब उस प्रेशर, उस फोर्स की वजह से जो पैदा होने वाला प्रेशर था उसको कम करने के लिए मैं क्या कर सकता था ताकि मेरे हाथ पे चुभे ना वो बैग, है ना। मैंने क्या किया, अपना रुमाल निकाला और अपने रुमाल से, ये ऐसे अगर मान ले हैंडल है, बड़ा पतला सा हैंडल है उसका बैग का, मैंने अपने रुमाल को ऐसे लिया और हैंडल को मैं ऐसे करके पकड़ने लगा, फिर ऐसे। तो बेसिकली क्या हुआ, एरिया बढ़ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो बढ़ गया, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, क्रॉस सेक्शन नहीं, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट
वो बढ़ गया, तो एरिया बढ़ गया, तो प्रेशर जो बैग मेरे हाथ पे लगा रहा था वो कम हो गया, मेरे को चुभने नहीं लगा, वो बैग चुभ नहीं रहा था फिर वो मेरे को, ठीक है। तो ऐसा हो गया। तो ब्रॉड हैंडल्स यूज होते हैं। पोर्टर्स जो होते हैं प्लेस क्लॉथ पैड्स अंडर लोड्स टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। पोर्टर्स माने कूली, कूली जो होते हैं हमारे पास वो अपने सर पर कपड़ा रखते हैं। देख उनका सर क्या है, उनका सर ऐसा है, सर 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 सर, उनका सर अगर ऐसा है, वो उसके ऊपर लगेज रख दें, ये उन्होंने रख दिया लगेज, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है मेरे पास कम, क्या है, कम है, इतना सा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, एरिया कम है प्रेशर ज्यादा लगेगा, है ना। लेकिन अब वो कूली क्या करते हैं, कूली समझदारी दिखाते हैं, उन्होंने अपने सर के ऊपर रख दिया है अब कपड़ा, क्या रख दिया है, कपड़ा रख दिया है उन्होंने, कपड़े का एक पैड रख दिया इस तरीके से, पगड़ी टाइप थोड़ा सा रोल बना करके रख दिया है। अब उसके ऊपर जब ये लगेज रखेंगे अपना, उसके ऊपर जब ये लगेज रखेंगे तो अब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया, अब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ गया है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अब बढ़ गया है, तो प्रेशर बेसिकली अब घट जाएगा, ठीक है। समझ गए जो फैक्टर्स जिन पर प्रेशर डिपेंड करता है, फोर्स और एरिया, एरिया पर बहुत अच्छे डिपेंड करता है, एरिया बढ़ाने घटाने से, क्योंकि फोर्स हमारे हाथ में नहीं है, फोर्स अगला इंसान तेरे को चांटा मार रहा है, तेरे हाथ में थोड़ी, उसके हाथ में है, तो तू क्या कर सकता है, तू एरिया बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो तेरे को अगर ये करना है, तेरे को वो चांटा तेज लगे तो भाई तू अपनी उंगली आगे कर दे, तेरी उंगली ही टूट जाएगी, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, प्रेशर तेज लग जाएगा, है ना। लेकिन अगर तेरे को उसके चांटे से बचना है तो अपना चांटा अपना हाथ आगे कर दे, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा, मुक्का मारेगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, प्रेशर कम फील होगा। समझा, समझा भाई, तो ये चीज है। ब्रॉड स्ट्रैप्स रिड्यूस प्रेशर ऑन शोल्डर, ब्रॉड स्ट्रैप्स होते हैं बैक के, तो प्रेशर कम लगाते हैं हमारे शोल्डर्स पर, ठीक है। तो हमें हमारे कंधे जो है ऐसे झुक नहीं जाते, ऐसे झुकते नहीं है, हम एकदम सीना तान के जाते हैं, हम तो पढ़ाई करने जा रहे हैं, ठीक है भाई, ऐसा हो जाता है। ओके जी, तो ऐसा ही यूनिट क्या होता है प्रेशर का हमारे पास, अगेन प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, ब्रह्मास्त्र है। प्रेशर का कोई सा भी क्वेश्चन बनेगा सॉलिड प्रेशर का तो वो इसी फॉर्मूले से बन जाएगा। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है। अगेन फोर्स का यूनिट क्या होता है बाबू, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन, कैपिटल एन। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर क्या है, फोर्स एरिया से डिवाइड हो रहा है, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, तो जो प्रेशर होगा मेरे पास, प्रेशर का यूनिट क्या होना चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कर लिया तूने डिकोड, बस यही होता है, यही होता है ऐसा यूनिट हमारे पास प्रेशर का। क्या बात कर रहे हो सर, हमने तो पास्कल पढ़ा है, हमने तो पास्कल पढ़ा है। चल तेरे को कहानी सुनाता हूं। एक वक्त था जब सेब गिरा न्यूटन भाई साहब के सामने, लोग कहते न्यूटन भाई साहब के सर पे गिरा था, नहीं, वो गार्डन में बैठे थे, सामने उनके सेब गिरा कहीं पर, तो उन्होंने देखा अरे फोर्स है ये, तो मैं अपना नाम दूंगा इसको, यूनिट दूंगा इसको अपना, इसके यूनिट को अपना नाम दूंगा, न्यूटन बोलेंगे आज से, जब भी फोर्स का जिक्र किया जाएगा बोला जाएगा इतने न्यूटन का फोर्स लगा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, बाकी फिजिसिस्ट ने बोला चलो यार ठीक है, न्यूटन ने, इसैक न्यूटन ने डिस्कवरी करी है, इसको लगाने दो, लेने दो क्रेडिट, लगा देगा अपने यूनिट, अपना नाम लगा देगा यूनिट पे, कोई दिक्कत नहीं है, सब सहमत हो गए। फिर कुछ सालों बाद प्रेशर की डिस्कवरी करी किसने, पास्कल भाई साहब ने, ब्लेस पास्कल ने, नाम था उनका पूरा ब्लेस पास्कल, ठीक है। उन्होंने करी डिस्कवरी, उन्होंने बोला कि फोर्स अपॉन एरिया जो होता है वो होता है प्रेशर। सब मान गए, हाँ यार बिल्कुल सही है, उन्होंने एप्लीकेशंस बता दी, देख लो ब्रॉड स्ट्रैप्स वगैरह वगैरह, सब मान गए, ठीक है। लेकिन वो एक चीज पर गए, उन्होंने बोला कि यार जब डिस्कवरी प्रेशर की मैंने करी है तो न्यूटन का नाम क्यों आएगा, न्यूटन और मीटर का नाम क्यों आएगा इसके यूनिट में, मेरे जो प्रेशर है, ये क्वांटिटी जो है, इसकी डिस्कवरी जब मैंने करी है तो इसके यूनिट में न्यूटन पर मीटर नाम क्यों आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यों आएगा, इसका यूनिट होना चाहिए मेरे नाम पे, इसका यूनिट होगा पास्कल। अब सब बोलते यार चलो ये भी बात ठीक है, इसको भी क्रेडिट लेने का मौका देना चाहिए, लेकिन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी यूनिट रहेगा, लेकिन लोगों को जब भी बोला जाएगा प्रेशर का यूनिट क्या है, लोग क्या बोलेंगे, पास्कल। बेटा गाली, रास्कल नहीं, पास्कल, पास्कल, ठीक है। तो पास्कल हमारे पास क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम, पर्यायवाची क्या होता है, पास्कल होता है, पास्कल होता है। डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल पी छोटा ए, पास्कल को ऐसे डिनोट किया जाता है। यह आ गया हमारे पास इसका यूनिट। कोई अगर तुझसे पूछे क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट नहीं है, है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसका ऐसा यूनिट है, पास्कल भी इसका ऐसा यूनिट है, दोनों है, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे पास इसके प्रेशर के ऐसा यूनिट है।
SI यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके बातचीत, ओके बातचीत, ओके बातचीत। आगे बढ़ेंगे। प्रेशर इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में हमें प्रेशर कहां कहां यूज होता है? अगर मैं ड्राइविंग अ नेल की बात करूं, ड्राइविंग अ नेल मतलब सर हम कील को चलाएंगे कैसे, हम अपने नाखूनों को चलाएंगे कैसे, ड्राइव कैसे करेंगे? अरे इंग्लिश भी पढ़ लो बेटा थोड़ी सी, सिर्फ साइंस मैथ्स और एसएसटी से काम नहीं चलेगा, इंग्लिश भी पढ़ो। ड्राइविंग अ नेल का मतलब है कील ठोकना। नेल हमेशा नाखून नहीं होते, नेल हमारे पास कील को भी बोला जाता है, और ड्राइविंग और नेल का मतलब है कील को ठोकना। ठीक है, तो जब तुम कील को ठोकते हो, जब तू यहां पर कील को ठोक रहा है, तो कील का जो नीचे वाला पार्ट है उसका एरिया क्या है? कम है, इतना सा पॉइंटेड एरिया है। और ऊपर वाला एरिया क्या है? ऊपर वाला एरिया क्या है? ऊपर वाला एरिया ब्रॉड है। ऊपर वाला एरिया ब्रॉड है, नीचे वाला एरिया कम है। तो नीचे वाला एरिया अगर कम है, एरिया यहां पर है कम, यहां पर है ऊपर एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा है, क्या मैं उल्टा करके इसको ठोकूंगा तो क्या उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगेगा? नहीं, पर एरिया ज्यादा है, यहां पर प्रेशर कम लगेगा। तो इसीलिए कील को हमेशा इस तरीके से ठोका जाता है कि इसका जो नीचे वाला पॉइंटेड एंड है, पॉइंटेड वाला जो कोना है, पॉइंटेड एंड जो है उसका एरिया कम है, तो वहां पर प्रेशर लगेगा ज्यादा और अच्छे से कील लकड़ी के अंदर या दीवार के अंदर अच्छे से ठुक जाएगी। ठीक है, ड्राइव अपन उसको कर पाएंगे। तो यही इसके अंदर एप्लीकेशन हो गया इसका एक। ठीक है, उसके अलावा कटिंग फ्रूट्स, चक्कू की अगर मैं बात करूं, मारेंगे चक्कू निकलेगा खून, भाई का बर्थडे कमिंग सून, है ना? तो मारेंगे अगर हम चक्कू तो निकलेगा खून। क्यों निकलेगा खून भाई? खून क्यों निकलेगा चक्कू मारने से? क्योंकि चक्कू के अंदर हमारे पास क्या होता है? एक साइड होती है। देख चक्कू अगर मेरे पास ऐसा है, ये अगर मेरे पास चाकू है, सर ये चाकू कैसा है सर ये? अब समझ जाना। तो ये वाला जो एंड है हमारे पास, ये क्या है? शार्प है। और ये वाला क्या है? ये है ब्लंट। ब्लंट मतलब सॉफ्ट टाइप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है? शार्प वाला एंड है। शार्प क्यों है? मतलब इसका नुकीला ज्यादा है, इसका जो सरफेस एरिया है वो कम है। इसका सरफेस एरिया क्या है? कम है। इसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो कम होगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। इसीलिए अगर तू उस वाली साइड से, ब्लंट साइड से काटेगा तो भाई तेरा फ्रूट, तेरा सेब नहीं कट पाएगा, तेरा प्याज नहीं कट पाएगा, तेरे को आंसू नहीं आ पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर तू शार्प साइड से काटेगा, शार्प साइड पे एरिया कम है, वो नुकीली ज्यादा है, वहां पर प्रेशर ज्यादा लगेगा और आराम से खचक फ्रूट निंजा बन जाएगा बेटा तू। ठीक है, ये हो जाता है। कंक्लूजन क्या है कि छोटा जितना ज्यादा एरिया होगा वो उतना ज्यादा ग्रेटर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। प्रेशर इंक्रीजेस व्हेन, प्रेशर हमारे पास कब बढ़ता है? जब एरिया इंक्रीज करता है? बिल्कुल नहीं। जब एरिया डिक्रीज करता है? हां जी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर कैसे प्रोड्यूस होगा? लार्ज फोर्स ऑन लार्ज एरिया, फोर्स भी ज्यादा, चल फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन लार्ज एरिया, एरिया ज्यादा होगा तो फर्क ही नहीं पड़े, तो भाई कम हो जाएगा बल्कि प्रेशर, तो ये तो नहीं होगा। स्मॉल फोर्स ऑन स्मॉल एरिया, फोर्स भी कम एरिया भी कम, बिल्कुल नहीं। सेम फोर्स ऑन स्मॉलर एरिया, मतलब प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अभी भी उतना ही है, एरिया को मैंने क्या कर दिया? कम कर दिया। मतलब मान लेते हैं एरिया को मैंने आधा कर दिया तो a/2 कर दिया, तो ये क्या हो गया? 2F/A हो गया, यानी कि ये डबल हो गया। तो प्रेशर बेसिकली मेरे पास बढ़ चुका है, प्रेशर मेरे पास बढ़ जाएगा अगर मैं सेम फोर्स यूज करूंगा छोटे एरिया पर। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अ पोर्टर कीप्स, पोर्टर यानी कुली, a porter keeps a cloth pad on his head because, क्यों रखता है वो एक क्लॉथ का पैड अपने सर पे? क्यों रखता है भाई? ताकि भाई साहब जो हमारे पास प्रेशर है वो कम फील हो, उसको प्रेशर कम फील हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सामान उठा पाए, ज्यादा से ज्यादा फोर्स का सामान उठा पाए, लेकिन प्रेशर उस पर थोड़ा कम ही लगे, क्योंकि भाई रोजी रोटी कमानी है बेचारे को, खून पसीना एक करके। ठीक है, तो क्या होगा? टू रिड्यूस प्रेशर, ऑप्शन सी। ओके, प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय 200 न्यूटन फोर्स, 200 न्यूटन का एक फोर्स है हमारे पास, इतने एरिया पर लग रहा है, इतने एरिया पर लग रहा है। ठीक है, प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर क्या आ जाएगा? फोर्स है 200 न्यूटन, एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लग जाएगा प्रेशर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का पर्यायवाची क्या होता है? पास्कल। भाई साहब ने बहुत लड़ाई करी थी, हम पास्कल लगाएंगे भाई यहाँ पे। 20 पास्कल, 20 पास्कल होगा इसका आंसर, 20 पास्कल, ऑप्शन ए। एक होमवर्क क्वेश्चन दे दूं क्या इसके रिलेटेड तुमको? एक न्यूमेरिकल होमवर्क क्वेश्चन आजा दे देता हूं, एक न्यूमेरिकल होमवर्क क्वेश्चन देता हूं तेरे को।
हाउ मच फोर्स, हाउ मच फोर्स must be applied on a surface of area 10 meter square in order to produce the pressure of in order to produce the pressure of 20 पास्कल, 20 पास्कल, नहीं 1 मिनट रुक जाएगा, सेम ही क्वेश्चन हो जाएगा। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द प्रेशर ऑफ 12.5 पास्कल। तो इसके हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हो जाएंगे, ऑप्शंस दूं या सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है तो ऐसे ही आंसर लिख देना। तो इसका आंसर तुम्हें किस में डालना है, इसका आंसर डालना है तुमको कमेंट सेक्शन में। आंसर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना। ठीक है, कि हमें प्रेशर दे रखा है, क्या क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में हमको देख फॉर्मूला में 3 चीजें होती हैं, P इज इक्वल टू एफ बाई ए में 3 चीजें हैं, फोर्स है, एरिया है और प्रेशर है। हमको यहां पर प्रेशर दे रखा है, हमको यहां पर एरिया दे रखा है, एरिया और प्रेशर दे रखा है, फोर्स हमें फाइंड करना है। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बड़े आराम नाल हो जाएगा। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दियो। ठीक है, ओके। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने चांटा मारा, मैंने हथौड़ा मारा कील पे तो ही प्रेशर लग रहा है। भाई लिक्विड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ब्रो, लिक्विड्स भी करते हैं। अब जैसे मान ले ये बॉटल इनविजिबल मान ले, बॉटल नहीं है, सिर्फ पानी है, जो कि बॉटल के बिना रह भी नहीं सकता, क्योंकि पानी की हमारे पास लिक्विड्स की डेफिनाइट शेप नहीं होती है। तो अगर मैं इसको अपने सर पर रख रहा हूं तो क्या मुझे, सर ये तो डांस हो जाएगा, जमल कुडू जमल कुडू, है ना। तो बेसिकली क्या है, ये प्रेशर क्या ये बॉटल क्या मेरे सर पे प्रेशर नहीं लगा रही, बिल्कुल लगा रही है। ये बॉटल क्या मेरे सर पे प्रेशर नहीं लगा रही, बिल्कुल लगा रही है। गिरा नहीं गिरा, ठीक है। तो ये प्रेशर लगा रही है। तुमको क्या लग रहा है कि क्या सिर्फ ये प्लास्टिक की बोतल प्रेशर लगा रही है, या उसके अंदर जो पानी है वो प्रेशर लगा रहा है? ऑफ कोर्स जो पानी है उसके अंदर वो ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक की तो बोतल हल्की सी है बहुत, पानी इसके अंदर जो है वो हैवी कर रहा है इसको, है ना। तो बेसिकली फोर्स जो लगा रहा है लिक्विड लगा रहा है, तो लिक्विड भी हमारे पास फोर्स लगाता है। खासियत क्या है लिक्विड प्रेशर की? अब अगर मैं सॉलिड की बात करूं, मैंने एक बक्सा इस सरफेस एरिया पे रख दिया, तो ये बेसिकली क्या होगा, इसका जो भी फोर्स लगेगा वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, नीचे। तो सॉलिड्स की वजह से जो प्रेशर लगता है वो हमेशा नीचे की डायरेक्शन में लगता है। लेकिन अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो लिक्विड्स का जो प्रेशर होता है वो हर डायरेक्शन में लगता है, साइड्स में, बॉटम में, इनफैक्ट टॉप पर भी लगता है। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन कंटेनर वॉल्स। मतलब देख, अगर मेरे पास ऐसा कोई कंटेनर है जिसको मैंने इतना भर रखा है, पूरा नहीं भर रखा, और ऊपर से खुला भी हुआ है, तो बेसिकली इस केस में ये साइड्स पर प्रेशर लगाएगा, साइड्स पर नीचे साइड्स पर प्रेशर लगाएगा। लेकिन अब मैंने लिक्विड को एक ऐसे कंटेनर में डाल दिया है, एक ऐसे कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड भर दिया है, पूरा फुल भर दिया है मैंने इस कंटेनर को इस लिक्विड से। तो क्या होगा, ये साइड्स में भी लगाएगा, ये नीचे भी लगाएगा, बॉटम पे भी, इस साइड पर भी लगाएगा, टॉप पर भी लगाएगा। ठीक है, तो लिक्विड हमारे पास क्या करते हैं, वॉल्स पर, वॉल सिर्फ साइड वाली नहीं होती, ऊपर वाली और बॉटम वाली भी वॉल ही होती है। तो लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन कंटेनर वॉल्स पर एक्सर्ट करते हैं प्रेशर को। ठीक है, हमारे पास जो पाइप में लीकेज होती है उसमें से फिर एकदम फुर्र करके फुहारे की तरह पानी क्यों निकलता है? जैसी पाइप कहीं से टूट जाता है, छेद हो जाता है उसके अंदर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई साहब पाइप की साइड वॉल्स पर पानी प्रेशर लगा रहा है, पानी क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, इसीलिए वो एकदम फुर्र करके प्रेशर के साथ बाहर निकलता है। समझा? ठीक है, ये चीज होती है अपने पास। द प्रेशर इज ग्रेटर एट लार्जर डेप्थ, जितनी ज्यादा गहराई होगी उतना ज्यादा उस जगह पे क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। ठीक है,
उतना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। अब देख हमारे पास वैसे तो जो लिक्विड प्रेशर होता है वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन अभी तेरे को सिर्फ 2 चीजें तो जान ले कि एक तो वो डेंसिटी पर डिपेंड करेगा कि जितनी ज्यादा लिक्विड की होगी डेंसिटी, जितनी ज्यादा क्या होगी, डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब जैसे अगर मैं मानूं पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, तेल की डेंसिटी ज्यादा होती है, पानी की ज्यादा होती है, तेल के मुकाबले पानी की ज्यादा होती है डेंसिटी। अच्छा, और अगर मैं बोलूं हनी की ज्यादा होती है या पानी की ज्यादा होती है, तो हनी की ज्यादा होती है। तो जिस लिक्विड की हमारे पास डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा। ठीक है, वो हमारे पास क्या करेगा, ज्यादा प्रेशर लगाएगा। और जितनी ज्यादा ऊंचाई तक लिक्विड भरा हुआ होगा, कंटेनर के अंदर जितना ऊपर तक लिक्विड भरा हुआ होगा, है ना, तो वो डेप्थ पर नीचे उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा वेट है ऊपर, ज्यादा लिक्विड है, ज्यादा लिक्विड का वेट है। अगर कम लिक्विड भरा हुआ है तो उस लिक्विड, अगर लिक्विड कम है तो उसका वेट भी तो कम होगा। ज्यादा लिक्विड है उसका वेट भी तो ज्यादा होगा। तो वेट क्या है हमारे पास, फोर्स है। वेट क्या है, फोर्स है। पिछले चैप्टर में ही तेरे को वेट और मास का फंडा बताया बेटा, एक्सप्लोरिंग फोर्सेज में, याद है ना डुग्गू भैया, आदि भैया, है ना, याद है ना वो फंडा। तो वैसा फंडे के रहते हमारे पास वेट क्या होता है, फोर्स होता है। तो ज्यादा लिक्विड है उसका वेट ज्यादा होगा, वो नीचे ज्यादा फोर्स लगाएगा तो प्रेशर ज्यादा लगाएगा। कम लिक्विड है उसका वेट कम है, वो नीचे प्रेशर कम, फोर्स कम लगाएगा, वेट कम लगाएगा तो प्रेशर भी कम लगाएगा। ठीक है, ये बात है हमारे पास। आगे अगर मैं बढ़ूं तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड हमारे पास क्या है, ये तुमने फिल्म देखी है, बहुत पुरानी फिल्म है, तुम तो बालक हो, शोले। ये बुढ़ी मौसी मेरा और बसंती का ब्याह नहीं होने देती है ना। तो हमारे पास धर्मेंद्र जी थोड़ा सा लिटल करके ऊपर चढ़ गए थे, किस पे, पानी की टंकी पे। तो बेसिकली धर्मेंद्र जी से हमको कोई मतलब नहीं है, इनको साइड हटाओ, हमें मतलब है पानी की टंकी से। पानी की टंकियां तुमने देखी होंगी, हमेशा तुम्हारे घर की भी पानी की टंकी छत पर क्यों होती है? अपने अगर 4 फ्लोर वाला घर है तो हर कोई अपनी अपनी घर की टंकी अपनी अपनी फ्लोर पे क्यों नहीं रखता? सबकी टंकियां छत पर क्यों होती हैं? यहां अगर तू बड़े बड़े वाटर टैंक्स को देखे, वाटर टैंक्स में भी इतनी ऊपर तक सीढ़ियां होती हैं, फिर उसके ऊपर एक टैंक होता है जिसमें पानी स्टोर होता है। ऐसा क्यों होता है? ऊपर हाइट पर क्यों पानी को रखा जाता है? क्योंकि पानी जितना ज्यादा हाइट पर होगा ना, उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगा, उतना ज्यादा नीचे प्रेशर लगाएगा। अब देख ले, यहां पर जैसे टंकी है, मान ले इसके अंदर से यहां से पाइप निकल रहा है, यहां से पाइप निकल रहा है। अब इसके ऊपर इतना सारा जो पानी है, जो कि इतना नीचे से लेके ऊपर तक इतना ज्यादा भरा हुआ है, वो नीचे और ज्यादा फोर्स लगाएगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ज्यादा प्रेशर से निकलेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए टंकियों को ऊपर रखा जाता है, एक हाइट पर एलिवेट करके, एलिवेटेड हाइट पर, एलिवेट मतलब ऊपर, ठीक है, ऊपर करके रखा जाता है। ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड डिपेंड्स किस किस पर, मैंने बता दिया तेरे को, डेंसिटी पर और हाइट पर। हाइट या डेप्थ, हाइट भी बोल सकता है, डेप्थ भी। सर दोनों का मतलब तो लेकिन उल्टा है, हाइट मतलब ऊंचाई, डेप्थ मतलब गहराई। देख, हाइट तक कब मैटर करेगी, जब तू नीचे से देख रहा है, हाँ इतनी हाइट तक भरा हुआ है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएगा। लेकिन अगर तू ऊपर से देख रहा है, हाँ भाई इतनी डेप्थ तक पानी भरा हुआ है, इतनी डेप्थ तक पानी है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएगा। तो बेसिकली डिपेंड्स, हमें खुद देखना है कि पर्सपेक्टिव क्या है। अगर हम नीचे से देख रहे हैं तो हमें ऊपर देखना पड़ेगा, हाइट देखना पड़ेगा। अगर हम पानी के सरफेस से देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, तो हमें डेप्थ मानना पड़ेगा। तो वर्ड्स के साथ नहीं खेलूंगा मैं तेरे को सिर्फ फंडा बता देता हूं, क्या है, डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है और हाइट या डेप्थ पर डिपेंड कर रहा है। डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम, वाटर का जो कॉलम है, लिक्विड का जो कॉलम है, उसकी हाइट पर डिपेंड करेगा। एंड नॉट अपॉन एनी अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट, इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि लिक्विड कितना प्रेजेंट है। मान ले मेरे पास एक ऐसा कंटेनर है, एक मेरे पास ऐसा कंटेनर है पतीला, और एक है मेरे पास छोटा सा मेरा ग्लास। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, लिक्विड भरा हुआ है इतना, और यही लिक्विड जब मैं इसमें डालूंगा तो ये पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसकी जो हमारे पास बॉटम होगा, इसका जो बॉटम है, यहां पर जो प्रेशर होगा क्या होगा, कम होगा। यहां पर प्रेशर क्या होगा, यहां पर हाइट ज्यादा है, यहां पर क्या है, हाइट कम है। यहां पर जो हाइट है वो क्या है, ज्यादा है, तो यहां पर जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, जितनी ऊंचाई तक पानी भरा होगा उतना ज्यादा वो प्रेशर लगाएगा। ठीक है, समझ गया? ओके, सो व्हेन हाइट इंक्रीजेस, जैसे ही हमारे पास हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी प्रेशर बढ़ जाएगा, हाइट घटेगी प्रेशर घट जाएगा। हाइट बढ़ गई प्रेशर बढ़ गया, हाइट घट गई प्रेशर घट गया। समझ गया? ओके, एप्लीकेशंस क्या क्या, ओवरहेड टैंक्स हमेशा भाई छत पर रखे जाते हैं, हाइट्स पर रखे जाते हैं, ताकि वो ज्यादा प्रेशर के साथ पानी को सप्लाई कर पाए हर एक जगह पर, वॉशरूम में, बाथरूम में, हर एक जगह पर, किचन में, बढ़िया बढ़िया जगहों पे। ठीक है भाई? ओके, वाटर
रीचेस अपर फ्लोर, ऊपर की फ्लोर तक कैसे जाता है? बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस की वजह से जाता है। यही बात जो मैंने तुमको बताई वही लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। अब डैम जो होते हैं, बांध, डैम्स देखे तुमने कभी, जहां पर पानी स्टोर्ड होता है, पानी इसके अंदर स्टोर्ड तो होता है और शहर को बचाता है कि एकदम से पानी का बहाव शहर को उड़ा के ना ले जाए, सुनामी ना आ जाए, है ना। तो अब जो डैम्स होते हैं उनकी वॉल्स हमारे पास ना सीधी सीधी ऐसी बिल्ड नहीं होती, जैसे हमारे घरों की वॉल्स होती हैं, नीचे जितनी चौड़ी ऊपर तक टॉप फ्लोर तक जाते जाते भी उतनी ही चौड़ी। डैम्स में ऐसा नहीं होता, डैम्स में ऊपर होती है कम चौड़ी और नीचे आते आते जो चौड़ाई है, नीचे आते आते जो चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर हाइट कॉलम कम है, पानी का कॉलम कम है तो प्रेशर कम है। नीचे आते रहे, हाइट बढ़ती गई, डेप्थ बढ़ती गई, प्रेशर बढ़ता गया, डेप्थ बढ़ती गई, प्रेशर बढ़ता गया। तो जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे ना, डेप्थ बढ़ती जाएगी, पानी का जो लिक्विड प्रेशर है, वाटर का लिक्विड का जो लिक्विड प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा और वो साइड वॉल्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएगा। तो अगर ऊपर जितनी पतली ही दीवार नीचे भी होती तो नीचे की दीवार टूट जाती और सारा पानी शहर को डुबा के ले जाता, ठीक है। इसीलिए नीचे लाते लाते हमारी जो दीवार होती है डैम की उसको चौड़ा किया जाता है। तुम में से किसी ने अगर रियलिटी में डैम देखा हो तो उसकी वॉल सच में ऐसे होती है, स्लांट होती है, ऐसे बनी हुई, ऐसे बनी होती है, ऊपर पतली नीचे आते आते चौड़ी होती है, ऐसी होती है, ठीक है भाई, ओके बातचीत। तो यही अपने पास फंडा यहां पर भी लिखा हुआ है, ये अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि डैम की हमारे पास वॉल थिक क्यों होती है बॉटम पर। तो तुम ये आंसर जो है यहां पर लिखा हुआ टेक्स्ट ये सारा लिख सकते हो, चमका बाकी मैंने तेरे को दिया, ये टॉपिक के बारे में फील दे दी है मैंने तेरे को। लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, लिक्विड प्रेशर किस चीज पर डिपेंड करता है? हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम पर, लिक्विड कॉलम की हाइट पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ लिक्विड पर, कलर ऑफ लिक्विड पर, शेप ऑफ वेसल पर। हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम कितनी हाइट तक भरा हुआ है लिक्विड हमारे पास, इस पर डिपेंड करेगा लिक्विड प्रेशर। ओवरहेड टैंक्स आर प्लेस्ड एट हाइट्स, ऊपर ऊपर हाइट्स पर क्यों प्लेस्ड होते हैं? इंक्रीज वाटर प्रेशर, टू इंक्रीज द वाटर प्रेशर, ठीक है, ताकि वाटर प्रेशर इंक्रीज हो और प्रेशर के साथ हमारे नलों में पानी आए। ऐसा ना हो कि हमने भाई साबुन लगा रखा है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, मम्मी आंखों में साबुन चला गया, मम्मी पानी चला गया, प्रेशर नहीं आ रहा है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेशर के साथ आना चाहिए हमारे पास पानी, ओके। वाटर कमिंग आउट फ्रॉम होल्स in a bottle shows that liquids exert pressure on। अब तुमने ये फिगर पे पता नहीं ध्यान दिया नहीं दिया, ये देखो, लिक्विड की अगर हम बॉटल के अंदर साइड्स में होल कर देते हैं तो पानी साइड्स में ऐसे निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि लिक्विड हमारे पास कहां प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? साइड्स में, बॉटम पे, टॉप पर भी करता अगर टॉप तक भरा हुआ होता तो, लेकिन टॉप तक भरा हुआ नहीं है ये, ठीक है। तो साइड्स में ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, बॉटम पर ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा भाई कि वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल्स इन अ बॉटल shows that liquids exert pressure on walls of the container, ऑप्शन बी। The base of a dam is made broader, broad क्यों होता है डैम का बेस? ताकि भाई प्रेशर जो लिक्विड प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है बॉटम पे, तो वो डैम को तोड़ ना दे। इट इज मोर अट्रैक्टिव नहीं भाई, वाटर प्रेशर इज मैक्सिमम देयर, यस, बॉटम पर जो वाटर का प्रेशर होता है, लिक्विड का जो प्रेशर होता है, दैट इज मैक्सिमम ओवर देयर, है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। अब ये सारा टेक्स्ट पढ़ाने से पहले मैं तेरे को एक चंगी बात बताता हूं, ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग। ठीक है, अब जैसी है ठीक है, काम चला लियो। पहले बचपन में मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, फिर मेरी प्रैक्टिस छूट गई। क्या है ये? धरती मैया, ठीक है, ये है धरती मैया। यहां पर कौन खड़ा है? यहां पर खड़ा है भक्तिमान, शक्तिमान, भक्तिमान यहां पर खड़े हैं, ठीक है। अब यहां पर धरती के ऊपर ये क्या बना दिया सर आपने? ये क्या बना दिया? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बचपन से पढ़ता हुआ है, क्या होता है? नहीं याद तो बता देता हूं। एटमॉस्फेयर एक लेयर होती है, एक एयर की लेयर होती है। एयर की लेयर, वाह सर, एक लेयर। एयर की हमारे पास एक लेयर होती है
जिसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मल्टीपल गैसेज हमारे पास प्रेजेंट होती है किसके अंदर, इस एटमॉस्फेयर की लेयर के अंदर। जैसे ही हम इस एटमॉस्फेयर की लेयर को क्रॉस कर जाते हैं, हम स्पेस में पहुंच जाते हैं, वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई हवा नहीं है, हमें सांस नहीं आएगी अगर हम बिना स्पेस सूट के जाएंगे तो। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है वो होती है 200 किलोमीटर लंबी। 200 किलोमीटर लंबी होती है एटमॉस्फेयर की लेयर। ये रही अर्थ, अर्थ के ऊपर 200 किलोमीटर लंबी एटमॉस्फेयर की हवा की लेयर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेयर है। अब मेरे को एक बात बता, हमने सॉलिड का प्रेशर पढ़ लिया, फोर्स अपॉन एरिया, हमने लिक्विड का प्रेशर भी पढ़ लिया, क्या हवा के अंदर बिल्कुल हवा की कोई औकात नहीं है क्या? भाई हवा है तो हम जिंदा रह पाते हैं, तो हवा इन दोनों से लड़ने लग गई, सॉलिड और लिक्विड से। यार तुम भाई तो आड़ा कुत्ता टॉमी, सादा साड़ा कुत्ता कुत्ता, ये क्या बात हुई है ना? तो हवा को बोला इन्होंने, ठीक है यार हम दोनों प्रेशर लगा पा रहे हैं, अगर सॉलिड और लिक्विड प्रेशर लगा पा रहे हैं तो तू भी लगा ले प्रेशर, तेरे में दम है तो तू भी लगा ले। तो हवा ने ये बात ले ली दिल पे। हवा ने बोला कि भाई साहब मेरा जो 200 किलोमीटर लंबा एटमॉस्फेयर है ना, मेरा जो 200 किलोमीटर लंबी एटमॉस्फेयर की लेयर है, वो पूरा का पूरा एयर, ये पूरा का पूरा एयर का कॉलम लगाएगा अब धरती पर फोर्स। फोर्स लगाएगा और एरिया पर लगाएगा मतलब प्रेशर, तो प्रेशर लगाएगा ये धरती पर। और एटमॉस्फेयर जो धरती पर प्रेशर लगाता है, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर धरती पर, धरती में पड़ी चीजों पर, धरती पर पड़े इंसानों पर जो भी प्रेशर लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है, वैल्यू कितनी होती है, इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है, 200 किलोमीटर लंबी हाइट है, ये हमारे ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है, कितना प्रेशर लगाएगा, गैस कर। आज मैं बताता हूं, गैस तो तू क्या ही करेगा। ये हमारे ऊपर प्रेशर लगा देगा 1.013 इंटू 10⁻5 पास्कल। पास्कल तो तेरे को पता ही है। ये क्या लिख दिया सर आपने, ये कितना है, 10⁵ हमको पता है सर, लाख होता है। हाँ, तो 10⁵ का मतलब है इसको तू आगे, इस जीरो को, इस डेसिमल को तू 5 बार आगे बढ़ा दे, मतलब एक और आगे बढ़ाया, 0 एक और आगे बढ़ाया, 2 बार आगे बढ़ा दिया, एक और बढ़ा दिया, 3, अब आगे कुछ नहीं है तो और 0 आ जाएंगे, एक ये। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया 1 लाख, कितना हुआ है, हाँ 1,01,300 पास्कल, 1,01,300 पास्कल का प्रेशर। ये 200 किलोमीटर लंबी जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, ये हमारे ऊपर, हमारे आसपास पड़ी वस्तुओं पर, इन सब पर प्रेशर लगा रही होती है, इतना ज्यादा प्रेशर। ठीक है, तो ये बात हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की होती है। अब ये मैंने प्रेशर को मतलब लिखा तो देख पास्कल के यूनिट्स में है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर होता है, वो हमारे पास पास्कल्स में नहीं बोला जाता, उसके यूनिट अलग होते हैं। उसका यूनिट होता है एटीएम। एटीएम की फुल फॉर्म होती है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया गया प्रेशर एटीएम यूनिट में बोला जाता है। यूनिट जैसे पास्कल है प्रेशर का, जैसे फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन भी होता है, फोर्स का यूनिट हमारे पास डाइन भी होता है ना। तो मल्टीपल यूनिट्स, प्रेशर के तो बहुत यूनिट्स होते हैं, बहुत यूनिट्स होते हैं, है ना। तो प्रेशर का अपने पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट है, पास्कल यूनिट है, केजीएफ पर मीटर स्क्वायर यूनिट है, और हमारे पास डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होता है, बार होता है, टॉर होता है, एटीएम होता है, बतेर एमएम ऑफ एचजी होता है, सेंटीमीटर ऑफ एचजी होता है। तो मल्टीपल हमारे पास यूनिट्स होते हैं। ज्यादा बोलूंगा कंफ्यूज हो जाएगा, पढ़ाऊंगा तो समझ आ जाएगा। आजा पढ़ाता हूं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर के अंदर, एयर हमारे पास जो अर्थ होती है सराउंडेड होती है एयर की एक लेयर से, जो कि हमारे पास एटमॉस्फेयर कहलाती है। ये जो एयर है, इसके पास क्या होता है, बहुत सारी जगह होती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इसके पास वजन भी होता है, मास भी होता है। हेंस वो क्या करती है, एक्सर्ट करती है प्रेशर हर एक डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन भी आती है, तो अर्थ पर भी वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर को क्या हम कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यदि पेपर में ये क्वेश्चन आया एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो तेरे को आधा अधूरा नहीं लिखना, तेरे को ये तीनों पॉइंट्स लिख के आने हैं। तुझे ये तीनों पॉइंट्स लिख के आने हैं, ठीक है। पहले तू एटमॉस्फेयर बताएगा, फिर तू बताएगा एटमॉस्फेयर के अंदर जो हवा है वो हर डायरेक्शन में प्रेशर लगा रही है, फिर तू बताएगा ये हवा जब प्रेशर लगाती है तो उस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तीनों पॉइंट्स तू बताएगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है हमारे पास बढ़ता है, किसके साथ, इंक्रीज करता है विद द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इफ द प्रेशर एक्ट्स ओवर अ लार्जर सरफेस।
ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ही बात नहीं है, सारे एरियाज की बात है। एक मिनट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस विद द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इफ द प्रेशर एक्ट्स ओवर अ लार्जर सरफेस। अब देखो हमारे पास क्या है, मेरे पास इतना सा है, मैं अगर इतना सा ये हाथ लेकर के मैं ऐसे करूं तो क्या हुआ, कम एरिया है। इसका एग्जांपल मैं तो बढ़िया तरीके से दिखाता हूं। एक मिनट रुक जा, बट आई डोंट नो कि मैं आज कुछ लाया भी हूं या नहीं। पेपर यार यहाँ पे होना तो चाहिए, कोई ना कोई सा टिश्यू पेपर है यार यहाँ पे, इसी से काम चलाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, मेरे पास टिश्यू पेपर है, एक एरिया है, ज्यादा एरिया है, ये ज्यादा एरिया है, ठीक है। इसको मान लें ये ज्यादा बड़ा एरिया है, तो ये बड़ा एरिया है। अगर मैं इसको आगे हवा की तरफ लेके जाता हूं, हवा का प्रेशर इसके ऊपर लगता है, तो क्या होगा, ये ज्यादा उड़ेगा, ये ज्यादा पीछे तक जाएगा, इसके ऊपर ज्यादा। ये ले, ये देख कितना तेज उड़ा, देखियो ध्यान से देखियो, साइड से देख, साइड व्यू देखो। अब इसको मैं लेके गया, देखा कैसे हुआ, एकदम से मूव कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, ज्यादा एरिया की वजह से हवा इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगा रही है। अब मैंने इतना सा ले लिया, इतना सा एरिया ले लिया। अब मैं इसको लेके जाऊंगा ना सर, तू कहेगा, तुम कहोगे कि सर इसके ऊपर ये भी तो हिल रहा है, ये भी तो हिल रहा है, लेकिन तू ध्यान से देखेगा ना तो एक कम हिल रहा है उससे। ये ले, ये उससे कम हिल रहा है, ये उसके मुकाबले कम हिल रहा है। ध्यान से धीरे धीरे कर लेता हूं, धीरे धीरे देख ले, ये उसके मुकाबले कम हिल रहा है, वो हमारे पास ज्यादा हिल रहा था। तो बेसिकली एयर का जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल प्रेशर से इस चीज में अलग होता है कि हमारे पास जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा एयर प्रेशर लगाएगी, जितना कम एरिया होगा उतना कम एरिया प्रेशर लगाएगी, कम प्रेशर लगाएगी एयर हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, एयर प्रेशर को नॉर्मल प्रेशर से अलग करता है, कि जितना ज्यादा सरफेस होगा, सरफेस एरिया होगा, उतना ज्यादा हमारे पास क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। तो एयर प्रेशर एक्ट्स अपॉन ऑल ऑफ अस, हमारे ऊपर हमेशा एयर प्रेशर लगता रहता है। तो सर इतना ज्यादा प्रेशर जो हमारे पास लाख का प्रेशर लग रहा है, 1,01,300 पास्कल का हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है, तो हमारी खोपड़ी क्यों नहीं फट जाती, हम फट क्यों नहीं जाते एकदम, ऐसा क्यों होता है कि हम बिल्कुल एकदम नॉर्मली खड़े हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर होता है ब्लड प्रेशर, हमारी बॉडी में ब्लड भी मूव कर रहा है, हमारी वेन्स में, ब्लड वेसल्स में, राइट। उसके हमारी बॉडी में ब्लड का प्रेशर है, हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं उनका अलग प्रेशर होता है, हमारी बॉडी में जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है ब्लड के अलावा भी उसका अलग प्रेशर है। तो हमारी बॉडी में भी भाई प्रेशर चल रहा है, हमारी बॉडी में भी प्रेशर है, और वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि भाई वो बाहर के जो प्रेशर है उसको कंपनसेट कर देता है, बैलेंस आउट कर देता है, दोनों एक दूसरे को काट देते हैं। इसलिए हमें कुछ फील नहीं हो रहा, भाई चंगा भला लेक्चर पढ़ा रहा हूं, मजा आ रहा है ना, कोई प्रेशर नहीं लग रहा। तो ऐसा इसीलिए हो जाता है। तो की पॉइंट क्या है यहां पर, एयर ऑलवेज एक्सर्ट्स प्रेशर फ्रॉम रीजन्स ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मतबल, इसका मतबल तुमको समझाऊंगा जब अपन विंड के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ तू इतना जान ले कि जो हमारे पास हवा है, एक जगह पर क्या है, प्रेशर हाई है, हाई प्रेशर, इस तरफ हवा जो है वहां पर प्रेशर हाई है, इस तरफ की हवा का क्या है, लो प्रेशर है, प्रेशर लो है। तो हवा क्या चाहेगी कि भाई मैं इक्वलाइज कर दूं, मैं पार्शियलिटी नहीं करूंगी, मैं चाहती हूं कि दोनों के पास इक्वल सा प्रेशर रहे। तो वो क्या कहेगी, वो चाहेगी कि मैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो कर जाऊं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चली जाऊं, ठीक है। तो एयर हमारे पास इस तरफ मूव करती है, एयर मूवमेंट इस तरफ होती है हमारे पास, हाई टू लो होती है, ठीक है भाई। एयर की मूवमेंट हमारे पास हाई टू लो होती है हमेशा, ओके जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यदि हम बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। तुमने आजकल देखा होगा हमारे पास वो जो होता है, इसको साइड कर देते हैं, तुमने आजकल देखा होगा हमारे पास फोन्स के पीछे वो होते हैं, रबर सकर्स होते हैं, मतलब फोन चिपकू जिसको बोला जाता है, फोन के पीछे चिपका लेते हैं और चिपकाते हैं फोन को, चिपक जाता है कहीं पर भी, किसी भी स्मूथ सरफेस पे, है ना, उसको बोलते हैं चिपकू। क्या बोलते हैं, चिपकू बोलते हैं। उसके अंदर क्या है, पीछे रबर के सकर्स हैं, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, तो उसके अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब बेसिकली उसका क्या होता है, वो इस टाइप के होते हैं सकर्स हमारे पास, एक को देखें तो इस टाइप का होता है, ये रबर सकर्स होते हैं जो फोन के पीछे लगाए जाते हैं। बेसिकली उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप का, है ना। जब हम उसको दीवार पर लगाते हैं तो वो कुछ इस टाइप से हो जाता है। क्यों हो जाता है इस टाइप से, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको दबाया, जैसे ही मैंने इसको इसके ऊपर दबाया, जैसे ही दबाया, अंदर की जो भी हवा थी वो एकदम बाहर निकल जाएगी, एकदम बाहर निकल जाएगी। तो अंदर क्या है, लो प्रेशर है,
अंदर अब हवा नहीं है, अंदर लो प्रेशर है, लेकिन बाहर से क्या है, बाहर तो कोई फर्क नहीं हुआ, बाहर तो क्या है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही लग रहा है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही लग रहा है। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको मजबूर कर देता है चिपके रहने पर, इसको मजबूर कर देता है कि अब है तो चिपका ही रहा दीवार से, ठीक है, इसको मजबूर कर देता है चिपके रहने पर। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या है, जो रबर सकर्स होते हैं वो चिपके रह जाते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट, इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड बोलो या हाइट बोलो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तुमने कभी देखा होगा माउंट एवरेस्ट वगैरह पहाड़ी के ऊपर ट्रैकिंग करने जब लोग जाते हैं तो उनकी नाक से खून आने लगता है, नोज ब्लीडिंग होने लगती है। क्यों होने लगती है भाई? वो ऊपर गए तो क्या हुआ, देख बेसिकली क्या है, तू अभी 200 किलोमीटर लंबे एटमॉस्फेयर की लेयर के नीचे है, तो तेरा जो बॉडी का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ बैलेंस आउट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चंगा चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर तू चला गया थोड़ा 10-12 किलोमीटर ऊपर, किसी हाइट पर चला गया बड़ी, है ना, 10-12 किलोमीटर ऊपर चला गया, तो वो 200 किलोमीटर घट करके कितना हो गया, 190 किलोमीटर हो गया, है ना। तो ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो कम है, लेकिन बॉडी का प्रेशर अभी भी उतना ही है, बॉडी के अंदर से बीपी जो है, ब्लड प्रेशर है, ऑर्गन्स का जो प्रेशर है वो उतना ही है। तो अंदर से जो प्रेशर आएगा वो खून को, ब्लड वेसल्स को फोर्स कर देगा कि भाई फटके बाहर आओ, फटके बाहर आओ। तो इस वजह से हमारी जो नाक का जो मेम्ब्रेन होता है, नेजल मेम्ब्रेन, वो नाक का ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से नोज ब्लीडिंग होने लग जाती है। ये हमारे पास होता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाएंगे, ये देख जाते यहाँ पे तो फोटो से भी दिख रहा होगा, हम नीचे आए तो प्रेशर ज्यादा है, हम ऊपर गए तो प्रेशर कम है, ठीक है। क्योंकि क्या है, नीचे हम आए ना तो बेसिकली क्या है कि प्रेशर का ऊपर जो एयर के मॉलिक्यूल्स है हमारे सर के ऊपर वो ज्यादा है, हम ऊपर चले गए तो एयर के जो प्रेशर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास कम हो गए, तो इसीलिए कम प्रेशर लगाएंगे। मामला कम है वो कम प्रेशर लगाएगा, यहां पर मामला ज्यादा है ज्यादा प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो जब हम ऊपर जाएंगे ऑल्टीट्यूड में तो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर जो है कम हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नियरली इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मरकरी कॉलम ऑफ 76 सेंटीमीटर या फिर 760 mm ऑफ Hg या फिर एट सी लेवल, ठीक है। इसी की मैं बात कर रहा था, mm ऑफ Hg, वो क्या होता है अभी बताऊंगा, ठीक है। की पॉइंट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस, वी नो इट वेरी वेल, ठीक है। mm ऑफ Hg क्या होता है, देख बहुत ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसीलिए आराम नाल तेरे को एक बात बताता हूं। ठीक है, ये क्या है, मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर है, इसके अंदर मैंने क्या भर दिया, मरकरी, मरकरी भर दिया मैंने इसके अंदर। मरकरी पता है ना, जो थर्मामीटर्स के अंदर होता है मरकरी, इसका सिंबल क्या होता है मरकरी का, हमारे पास Hg होता है। जैसे ऑक्सीजन का O होता है, हाइड्रोजन का H होता है, वाटर का H2O होता है, आयरन का Fe होता है, नाइट्रोजन का कैपिटल N होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। तो ये हमारे पास सिंबल्स होते हैं, सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स हैं, गैसेस हैं, उन सबके सिंबल्स होते हैं, केमिकल फॉर्मूला भी बोल सकते हो, सिंबल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर मरकरी का होता है Hg, बड़ा H छोटा g, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने, फिजिसिस्ट ने एक चीज देखी कि हमारे पास जो एयर का कॉलम है वो लगा रहा है हमारे ऊपर प्रेशर, कितना, 1 लाख से भी ऊपर के पास्कल का। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम एयर कभी गायब हो जाए और हमको किसी ना किसी तरीके से ऐसा प्रेशर क्रिएट करना हो, तो उनको पता है कि एयर हमारे ऊपर इतना प्रेशर लगा रही है, उनको पास्कल्स में उसकी वैल्यू पता है। उन्होंने बोला हम कुछ ऐसा करते हैं ना यार, कोई ऐसा लिक्विड यूज करते हैं कि उसको यूज करके, कोई ऐसा मामला यूज करते हैं, कोई ऐसा मटेरियल यूज करते हैं कि उसको हम इतनी कुछ हाइट तक लेके जाएं और वो उतना ही प्रेशर क्रिएट कर दे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, यहाँ टेस्ट ट्यूब के अंदर, बड़ी सी टेस्ट, वैसे मेजरिंग सिलेंडर ही, टेस्ट ट्यूब इतनी बड़ी नहीं होती, तो मेजरिंग सिलेंडर के अंदर उन्होंने मरकरी भरना चालू किया, मरकरी भरना चालू किया। अब उन्होंने 10 सेंटीमीटर तक भरा, कुछ नहीं हुआ, 20 सेंटीमीटर कुछ नहीं, 30 सेंटीमीटर कुछ नहीं, 40 पर कुछ नहीं, 50 पर कुछ नहीं, 60 पर कुछ नहीं, 70 पर कुछ नहीं, 75 पर कुछ नहीं। जैसे ही उन्होंने 76 सेंटीमीटर तक भरा, जैसे ही उन्होंने 76 सेंटीमीटर तक मरकरी को भरा, उन्होंने बॉटम पर जैसे ही मेजर किया प्रेशर, यहां पर उन्होंने जैसे ही प्रेशर मेजर किया, यह हमारे पास हो चुका था कितना, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल हो चुका था, ठीक है। यानी कि ये कितना प्रेशर है, यही तो है हमारे पास 1 ATM, 1 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उनको पता चला कि जब क्या पता चला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया है, और जब हम
76 सेंटीमीटर तक, 76 सेंटीमीटर तक Hg मरकरी को भरेंगे, या फिर क्या बोल सकते हैं 760 mm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 76 सेंटीमीटर में 760 मिलीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हम 76 सेंटीमीटर तक मरकरी को भर देंगे तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना प्रेशर क्रिएट कर देगी, या फिर 760 mm तक जितना भर देंगे मरकरी को तो भी वो इतना क्रिएट कर देगी। ठीक है, तो यहां से एक और नया यूनिट आ गया हमारे पास प्रेशर का, mm ऑफ Hg, mm ऑफ मरकरी, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी या फिर mm ऑफ मरकरी। ठीक है, ये हमारे पास एक नया यूनिट आ गया प्रेशर का। इसके अलावा और भी होते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं पढ़ाते हैं। ओके, ठीक है, पास्कल होता है हमारे पास, पास्कल का तो हमको पता ही है, ऐसा यूनिट होता है प्रेशर का, है ना। और उसके एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर के यूनिट्स हैं मिली बार, एक यूनिट होता है बार, एक होता है बार यूनिट, BAR। ठीक है, अब बार हो गया, ATM हो गया, ये यूनिट तुम पता कब यूज करोगे सबसे ज्यादा, जब तुम 11th क्लास में अगर तुम साइंस लेते हो तो 11th क्लास में तुम्हारे पास 2 चैप्टर आएंगे, एक आएगा KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और एक आएगा तुम्हारे पास थर्मोडायनेमिक्स। ये 2 चैप्टर्स आएंगे, उसके अंदर तुम भर भर के पढ़ोगे प्रेशर का पास्कल यूनिट तो तुम यूज भी नहीं करोगे, तब तुम वहां पर यूज करोगे बार, ATM, mm ऑफ Hg, मौजा ही मौजा, है ना। तो ये हो जाएगा, तो मिली बार को हम लिखते हैं MB, ये मेगाबाइट नहीं है, MB मतलब मिली बार। तो मिली बार हमारे पास क्या होता है 100 पास्कल के इक्वल होता है। हेक्टोपास्कल क्या होता है, हेक्टोपास्कल HPA से डिनोट करते हैं, क्या होता है, एक हेक्टोपास्कल में 100 पास्कल होते हैं अगेन। और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा है, दैट इज 760 mm ऑफ Hg, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी इसको बोला जा सकता है। पास्कल ऐसा यूनिट है, वेदर रिपोर्ट जनरली यूज हेक्टोपास्कल एंड मिलीबार। वेदर रिपोर्ट्स या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, जो वेदर की रिपोर्ट्स बताते हैं, वो हमारे को अक्सर जो यूनिट यूज करते हैं प्रेशर बताने के लिए, एयर प्रेशर बताने के लिए, क्या यूनिट यूज करते हैं, हेक्टोपास्कल यूज करते हैं या फिर मिलीबार यूज करते हैं, इसीलिए मैंने ये यूनिट्स तुमको पढ़ाए हैं। ठीक है, ओके। Why do we not feel atmospheric pressure acting on our body? हमारी बॉडी के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो हमको फील क्यों नहीं होता है, बताओ, वो हमको फील क्यों नहीं होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर से भी उतना ही प्रेशर आ रहा है जो कि उसको बैलेंस आउट कर देता है। प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी बैलेंसेस द एक्सटर्नल प्रेशर, ऑप्शन सी। एयर प्रेशर, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर बिकॉज इट, एयर एक्सर्ट क्यों करती है प्रेशर? क्योंकि इट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, क्योंकि इट इज कलरलेस, क्योंकि इट इज इनविजिबल, या फिर क्योंकि इट कंटेन्स ऑक्सीजन। सो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट इट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, एंड एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, और मैटर हमारे पास प्रेशर एक्सर्ट करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स ओनली डाउनवर्ड्स, ओनली अपवर्ड्स, इन ऑल डायरेक्शंस या हॉरिजॉन्टली, इन ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में। हवा हर जगह जा सकती है तो हर जगह प्रेशर लगाएगी। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है भाई, ये तो देखो इजी पीजी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है इसका। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, सी लेवल मतलब तल, जो बॉटम है, ठीक है, उस पर हमारे पास सी लेवल पर, सी लेवल मतलब बॉटम में उसका नहीं कह रहा, सी का बॉटम नहीं कह रहा, वो तो डेप्थ हो जाएगी। सी लेवल मतलब हमारे पास जो अर्थ का सरफेस है उस पर मान लो, ठीक है, तो उस पर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 76 mm होता है, 760 mm होता है, 760 सेंटीमीटर होता है, 76 मीटर होता है, 760 mm ऑफ Hg, जिसको हम क्या बोल सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी बोल सकते हैं। ओके, फॉर्मेशन ऑफ विंड। अब मैंने थोड़ी देर पहले एक बात तेरे को लिखवाई थी कि हवा हमारे पास किस तरफ मूव करती है। हवा क्या कहती है, भैया हम कोई पार्शियलिटी नहीं करते, हम प्रॉपर्टी बांटेंगे तो ऐसा नहीं है कि ताऊ जी को ज्यादा दे देंगे, चाचू को कम दे देंगे, या चाचू को ज्यादा दे देंगे, या भैया ताऊ जी को कम दे देंगे। हम कोई पार्शियलिटी नहीं करते, दोनों हमारे बच्चे हैं, ये जगह भी हमारी बच्ची है, ये जगह भी हमारी बच्ची है। एक जगह पर अगर हाई प्रेशर है और एक जगह पर लो प्रेशर है तो हम उस हाई प्रेशर को कहेंगे बेटा थोड़ा सा धन दौलत इनको दो, थोड़ा सा प्रेशर इनको दो, और हवा के साथ वो प्रेशर जाएगा। मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा हमेशा फ्लो करेगी, हवा हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी ताकि प्रेशर इक्वलाइज हो जाए। और यही जो मूवमेंट होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाली, इसी वजह से विंड्स क्रिएट होती है। विंड्स मतलब तूफान, आंधी तूफान, ठीक है, बेसिकली आंधी। विंड्स मतलब आंधी, तूफान तो हमारे पास स्टॉर्म हो गया, है ना। तो हमारे पास आंधी जब चलती है
तो हमारे पास क्या होता है, विंड्स जो फ्लो करती हैं, आंधी जो फ्लो करती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, कि इस तरफ प्रेशर हाई है, इस तरफ प्रेशर लो है, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ बढ़ेगा इक्वलाइज करने के लिए, तो हवा तेज पड़ेगी, विंड एकदम चलेगी। ठीक है, ये चीज होती है। फॉर्मेशन ऑफ विंड क्या होता है, विंड हमारे पास चलती हुई हवा होती है, मूविंग एयर होती है। विंड्स आर फॉर्म ड्यू टू डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैंने बोला प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ठीक है, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा एयर मूव करती है। जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा, मान ले यहां पर है मेरे पास 500 पास्कल का एयर प्रेशर, जो कि बहुत कम है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, और यहां पर है 5 पास्कल का। एक और केस ले लेता हूं, यहां पर है 100 पास्कल का और यहां पर है 90 पास्कल का। डिफरेंस किसमें ज्यादा है, इनका डिफरेंस है भाई साहब 495 पास्कल का, और इनका डिफरेंस है 10 पास्कल का। तो बता, यहां से यहां तक जो हवा चलेगी वो ज्यादा तेज चलेगी, ज्यादा तेज आंधी ये वाली होगी, या फिर ये वाली आंधी ज्यादा तेज होगी जो 100 पास्कल से 90 पास्कल तक जा रही है। ऑफ कोर्स जो हमारी 495 पास्कल का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस है, डिफरेंस जितना ज्यादा, प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा, उतना ज्यादा हमारे पास तेज आंधी चलेगी। तो यहां पर हमारे पास यही चीज लिखी हुई है, ग्रेटर द प्रेशर डिफरेंस, उतनी तेज क्या होगी, स्पीड ऑफ विंड होगी, उतनी तेज हमारे पास आंधी चलेगी। ठीक है, अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट रीजन्स, अब अलग अलग रीजन्स जो होते हैं हमारे पास, अलग अलग जो जगहें होती हैं, किसी जगह पे धूप ज्यादा है, वहां पर क्या है, एयर प्रेशर कम है। किसी जगह पर हमारे पास क्या है, धूप नहीं है, ठंडक ज्यादा है, वहां पर हमारे पास एयर प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास यही होता है, जहां पर हमारे पास ठंडक है वहां पर एयर प्रेशर कम है, और हमारे पास जहां पर ठंडक है हमारे पास कोल्ड एयर है, वहां पर लो है हमारे पास प्रेशर, जहां पर हमारे पास ज्यादा गर्म है वहां पर हाई है। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है, अनइक्वल हीटिंग जो होती है डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की, अलग अलग जगहों की, उसकी वजह से क्या होता है, सन क्रिएट कर देता है प्रेशर डिफरेंस, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ विंड्स, जिसकी वजह से हमारे पास आंधियां आ जाती हैं। बेसिकली क्या है, मौसम विभाग यानी कोई सी जगह हमारे पास गर्म है, कोई सी जगह हमारे पास ठंडी है, तो ये गर्म ठंडे वाला जो हमारे पास खेल होता है, इसकी वजह से क्या होता है, गर्म ठंडे वाले खेल की वजह से कि हमारे पास जो गर्म वाली हवा है उसका प्रेशर थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, जो हमारे पास ठंडी वाली हवा है उसका प्रेशर थोड़ा सा कम है, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। आंधी को मौका मिल गया चलने का, जैसे तेरे को मौका मिल जाता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाए, थोड़ा सा बस लोग साइड में हट जाए, मैं जरा चले जाऊं प्रिया के डेस्क पे और प्रिया से बात कर लूं जाके, प्रिया तुम्हारे नोट्स कंप्लीट हो गए। बच्चे कहेंगे सर ये प्रिया आपकी इतनी फेवरेट क्यों है, हर क्लास में आप प्रिया का ही एग्जाम्पल क्यों देते हो? क्योंकि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि इस दुनिया का, अब कोई सी प्रिया नाम की बच्ची अगर देख रही हो ये लेक्चर, तो वो कहेगी कि सर ने तो रोस्ट ही कर दिया। रोस्ट करने की बात नहीं है, मेरे को जेन्युइनली ऐसा लगता है कि प्रिया नाम कितना ही कॉमन नाम है। मतलब ऐसा लगता है कि मम्मी पापा ने बिना किसी मेहनत के, बिना कुछ सोचे समझे, एकदम अरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बच्चा पैदा हो गया, क्या नाम रखें इसका, चलो प्रिया रख देते हैं। तो इसीलिए हमेशा इतना कॉमन नाम है, मेरी जबान में सबसे पहले प्रिया ही नाम निकलता है। ठीक है, तो इस वजह से। ठीक है जी, तो की पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पे, प्रेशर डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, मेन कॉज होता है, मेजर कारण होता है, मुख्य कारण होता है, जिसकी वजह से आंधियां चलती हैं, विंड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होता है, अब ये हो सकता है नया टॉपिक लगे तुमको। विंड तुम्हें पता है, आंधी होती है, सारी चीज तुमने थोड़ी थोड़ी सुन रखी होंगी। ब्रीज क्या होती है, ब्रीज भी हमारे पास मूवमेंट ऑफ विंड को ही कहते हैं, लेकिन ब्रीज हमारे पास क्या होती है, जो समुद्री तट होता है, सी पता है सब, सी हम किसको बोलते हैं, समुद्र को बोलते हैं ना, तो समुद्री तट पर हमारे पास ब्रीज चलती है, तूफान चलते हैं, जिसकी वजह से पानी भी कई बार फ्लो करता है अच्छे से, बीच की तरफ पानी आता है, तट की तरफ पानी आता है। ठीक है, तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में क्या होता है हमारे पास, अगर मैं सी ब्रीज की बात करूं तो दिन के टाइम पर बेसिकली क्या होता है, धूप जो होती है, धूप दिन के टाइम पर धूप होती है, सूरज दादा होते हैं, सूरज दादा हमारे पास जो धरती होती है, धरती का जो सरफेस होता है, जो लैंड होता है हमारा, उसको ज्यादा हीट कर देते हैं, ज्यादा गर्म कर देते हैं। ठीक है, लैंड जो होता है हमारा गर्म हो जाता है, उसके ऊपर की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है, और हमारे पास पानी कंपैरेटिवली ठंडा रहता है। लैंड के मुकाबले दिन के टाइम पानी कंपैरेटिवली ठंडा रहता है। तो जो गर्म हवा होती है लैंड से, वो चली जाती है सी की तरफ, और सी की तरफ जो ठंडी हवा होती है वो आ जाती है लैंड की तरफ। तो ये जो मूवमेंट होती है हवा की, यानी कि जो विंड फॉर्मेशन हुई, इसी को हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। और ये हमेशा कहां होती है, सी होती है दिन के टाइम पे, सी ब्रीज होती है दिन के टाइम पर। ठीक है, दिन द से शुरू हो रहा है, डे
मतलब ऐसे भाई देखो याद करने के तरीके तो हजार हैं, लेकिन मैं तो देखो नॉर्मली कंसेप्ट क्लियर करवाता हूं, याद तुमको जैसे करना है तुम वैसे कर लो, ठीक है। सी ब्रीज क्या है, डे टाइम के डे के टाइम होती है, ड्यूरिंग द डे होती है, लैंड हीट्स अप, लैंड गर्म हो जाता है, फास्टर देन वाटर, वाटर कंपैरेटिवली ठंडा रहता है। एयर अबव द लैंड, लैंड के ऊपर की जो हवा होती है वो भी गर्म होती है इस वजह से, और वो क्या होती है, ऊपर राइज कर जाती है, ऊपर थोड़ी जो वार्मर एयर होती है, गर्म हवा होती है, वो थोड़ी हल्की होती है, तो वो ऊपर उड़ जाती है, ऊपर उड़ जाती है। ये चीज का अपन फंडा पढ़ेंगे स्टॉर्म्स में भी, अगला टॉपिक अपना स्टॉर्म का है, ठीक है। तो स्टॉर्म्स के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि वार्मर एयर जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उड़ जाती है। गर्म हवा सर वो तो मेरे को छोले भटूरे खा के आती है, कर दिया मूड खराब, हाँ ठीक है। तो हमारे पास जो वार्मर एयर होती है वो ऊपर उड़ जाती है, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो वहां पर लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया। तो कूलर एयर क्या हो जाती है, ठंडी हवा जो हमारे पास समुद्र की तरफ से आती है, जहां पर हाई प्रेशर है समुद्र पे, है ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, वो एकदम इसकी जगह ले लेगी, घुस जाएगी, एकदम से यहां घुस जाएगी। तो इस तरीके से एक व्हील सा क्रिएट हो गया कि गर्म हवा लैंड से चली जाएगी सी पर और ठंडी हवा सी से आ जाएगी लैंड पर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, इसी फंडे को, इसी मूवमेंट ऑफ एयर को हम कहते हैं सी ब्रीज। लैंड ब्रीज भी ऐसा ही होता है, बस रात के टाइम होता है और मामला उल्टा हो जाता है। रात के टाइम हमारे पास समुद्र की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है और लैंड की जो हवा होती है वो ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली रात के समय पर क्या होता है, लैंड ब्रीज के टाइम पर जो गर्म हवा होती है समुद्र से वो चली जाती है लैंड की तरफ, और लैंड की जो ठंडी हवा होती है वो चली जाती है समुद्र की तरफ, ठीक है। ये हो जाता है हमारे पास, बाकी सारी चीजें एकदम सेम है। एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये चीज बार बार स्लाइड्स पर इसीलिए लिखी हुई है क्योंकि इसी फंडे के ऊपर, इसी एक बात के ऊपर पूरा का पूरा विंड वाला टॉपिक, स्टॉर्म वाला टॉपिक डिपेंड करता है। एयर प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का टॉपिक डिपेंड करता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर हमेशा मूव करती है, जिसकी वजह से विंड फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, हाई स्पीड विंड्स रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ प्रेशर, जो हमारे पास आंधी तूफान तेज तेज चलते हैं उसकी वजह से क्या होता है, लोअरिंग ऑफ एयर प्रेशर, हमारा जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है। मतलब हाई स्पीड विंड्स लोअर एयर प्रेशर, कैसे, तेज तेज तूफान चल रही है, तेज तेज हवा हमारे पास चल रही है, तो वो क्या करती है, लोअर प्रेशर की तरफ चल रही है ना, लोअर प्रेशर क्रिएट करती हुई चलती है। हाई स्पीड विंड्स फास्ट मूविंग एयर एक्सर्ट्स लोअर प्रेशर, कम प्रेशर क्रिएट करती है देन स्लो मूविंग एयर। खुद इमेजिन कर, खुद इमेजिन कर, धीरे से हवा निकाल रहा हूं, धीरे से हवा निकाल रहा हूं, तेज हवा निकालूंगा, तेज प्रेशर निकालूंगा, ज्यादा तेज अगर हवा निकलेगी मेरी, तेज हवा निकलेगी तो वो क्या करेगी, कम प्रेशर लगाएगी। धीरे से निकलती हुई हवा तेज प्रेशर लगाएगी, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारे पास व्हेन एयर इज ब्लोन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ये तुम्हारे पास बुक्स में एक्सपेरिमेंट भी देखो गिवन होगा कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो बलून्स हैं, उनके बीच में जब मैं एयर पुश करूंगा तो क्या है, फास्ट मूविंग एयर है, उसने क्या किया, बीच में लो प्रेशर जनरेट कर दिया, एंड बलून्स के उन साइड पर तो हाई प्रेशर अभी भी है ही, तो बेसिकली क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मूव करेगी और बलून्स को बीच में साथ में पुश करेगी, साथ में पुश करेगी, है ना, ऐसा हो जाता है हमारे पास, ठीक है। सो व्हेन एयर इज ब्लोन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स द प्रेशर बिटवीन देम, प्रेशर जो होता है उनके बीच का वो डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है। ड्यू टू हायर प्रेशर आउटसाइड, हायर प्रेशर क्योंकि बाहर है तो इसीलिए बलून्स क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर। ग्रेटर विंड स्पीड रिजल्ट इन लोअर एयर प्रेशर, यही बात हम बताना चाह रहे हैं यहां पे। ओके, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसके, सिंपल सिंपल सी एप्लीकेशंस हैं। हम जब कोई सी भी चीज ड्रिंक कर रहे होते हैं स्ट्रॉ की मदद से, चाहे जूस की बात करो, चाहे दूध की बात करो, चाहे पानी की बात करो, पानी कौन स्ट्रॉ से पीता है, चाहे किसी भी चीज की बात करो, तुम कोई सी भी चीज, कोई सा भी पेय पदार्थ, पेय पदार्थ यानी ड्रिंकिंग सिस्टम, ड्रिंकिंग क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको, कोई सी भी पीने की चीज जब तुम स्ट्रॉ से पीते हो तो बेसिकली क्या है, तुम तो प्रेशर क्रिएट कर ही रहे हो, तुमने जो स्ट्रॉ के अंदर हवा थी उसको सारी की सारी हवा तुमने निकाल ली, तो यहां पर स्ट्रॉ के अंदर लो प्रेशर जनरेट हो गया, लो प्रेशर क्योंकि सारी हवा तूने अंदर ले ली। अब यहां पर पानी के ऊपर या जूस के ऊपर बाहर से प्रेशर लग रहा है, तो बाहर वाला प्रेशर ज्यादा हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो क्या करेगा, जूस को अंदर पुश करेगा, तेरे मुंह के अंदर पुश करेगा, बेसिकली ऐसा होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, ड्रिंकिंग ऑफ स्ट्रॉ के अंदर, ड्रिंकिंग थ्रू अ स्ट्रॉ के अंदर भी हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही एप्लीकेशन है। रबर सकर्स की बात मैं तेरे को ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके अलावा इन्फ्लेटिंग अ बलून, बलून फुलाने के हम क्या करते हैं, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं,
उसके अंदर क्या कर रहे हैं, हवा फूक फूक के प्रेशर उसके अंदर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये होता है। और जैसे ही हम हवा मतलब उसके अंदर भरना छोड़ देते हैं, है ना, और मुंह उसका खुला ही रहता है, तो एकदम से हवा वापस बाहर क्यों निकल जाती है, क्यों निकल जाती है, क्योंकि फिर उसके अंदर का जो प्रेशर होता है ना, वो बाहर वाले प्रेशर से क्या हो जाता है, बाहर वाले प्रेशर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो सारा का सारा बाहर निकल जाता है, ऐसा होता है। रूफ्स ब्लोइंग ऑफ ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, जब भाई आंधी तूफान चल रहे होते हैं तो बाहर जो प्रेशर होता है वो होता है बहुत तेज, आंधी चल रही है, बहुत तेज एयर प्रेशर है, और अंदर हमारे पास क्या है, घर के अंदर प्रेशर ठीक ठाक है। तो जो कच्चे मकान होते हैं गाँव के, जिनके अंदर भाई कच्ची हमारे पास छतें होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, उड़ जाती हैं। उनका भाई आंधी तूफान में उनका लल्लन टॉप हो जाता है, उनका वास्ते का नाम यहाँ हो जाता है। आंधी तूफान के टाइम पे उनके जो घर की छत है उसका क्या हो जाता है, अंदर प्रेशर है कम, अंदर है प्रेशर कम, ऊपर है प्रेशर ज्यादा, अंदर है प्रेशर कम, ऊपर है प्रेशर ज्यादा। क्या ऐसा होगा, नहीं। जब बाहर आंधी चल रही है, सर आपने अभी अभी बताया था, जब बाहर आंधी चल रही है तो तेज मूविंग एयर है। आंधी क्या है, विंड क्या है, फास्ट मूविंग एयर है। फास्ट मूविंग एयर क्या होती है, लो प्रेशर जनरेट कर देती है। फास्ट मूविंग प्रेशर एयर लो प्रेशर जनरेट कर देती है। बात लिख देता हूं, बस तू याद रखियो, लिख भी देता हूं। फास्ट मूविंग एयर जनरेट करती है लो प्रेशर। तो ऊपर क्या हुआ, छत पे, घर की छत पे क्या हुआ, लो प्रेशर जनरेट हो गया घर की छत के ऊपर, और अंदर क्या है, प्रेशर अभी भी उतना ही है, यानी कि उसके मुकाबले हाई है। तो बेसिकली नीचे से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फिर प्रेशर लगेगा, फिर एयर लगेगी और उड़ा दी, छत उड़ा दी, मजा आ गया, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो हाई स्पीड विंड्स क्या कर देती है, लो प्रेशर जनरेट कर देती है। अबव द रूफ प्रेशर इनसाइड द हाउस बिकम्स कंपैरेटिवली हाई होता है, जिसकी वजह से अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगता है, एयर लगती है, और छत का लल्लन टॉप हो जाता है। ओके, विंड ऑलवेज ब्लोस फ्रॉम, विंड हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऑप्शन डी। हाई स्पीड विंड्स इंडिकेट, जो हमारे पास तेज आंधियां चल रही होती है वो क्या इंडिकेट करती हैं, स्मॉलर प्रेशर डिफरेंस इंडिकेट करती हैं, लार्जर प्रेशर डिफरेंस इंडिकेट करती हैं, जीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या इक्वल प्रेशर एवरीवेयर। हाई स्पीड विंड है, स्पीड हमारे पास कितनी तेज आंधी चलेगी वो किस पर डिपेंड करेगा, मैंने लिख के दिखाए थे ना दो एग्जांपल्स, 500 पास्कल और 5 पास्कल, 100 पास्कल और 90 पास्कल। तो 500 पास्कल और 5 पास्कल के बीच में था 495 पास्कल का डिफरेंस। तो जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा ही हमारे पास विंड की स्पीड होगी, ठीक है। तो हाई स्पीड विंड है यानी कि प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है, लार्जर प्रेशर डिफरेंस, ऑप्शन बी। ड्यूरिंग लैंड ब्रीज कब होती है, रात के टाइम होती है, जब हमारे पास समुद्र की जो गर्म हवा होती है लैंड की तरफ चली जाती है। एयर मूव्स फ्रॉम सी टू लैंड, लैंड टू सी, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ओनली, एंड माउंटेन्स टू प्लेन्स, ठीक है। तो एयर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जो समुद्र की हवा होती है गर्म वाली, है ना, वो हमारे पास चली जाती है कहां पर, लैंड की तरफ चली जाती है, ठीक है भाई। ये चीज हमारे पास होती है, लैंड टू सी इसके अंदर होगा आंसर। सॉरी सी टू लैंड होगा, सी टू लैंड, समुद्र से जाती है ना लैंड की तरफ, सी टू लैंड हो जाएगा। फास्ट मूविंग एयर, जो हमारे पास तेज चलने वाली हवा होती है, तेज रफ्तार के साथ चलने वाली हवा, विंडी आंधी, वो क्या करती है, क्या एग्जर्ट करती है, लो प्रेशर, हाँ जी लो प्रेशर। तो हमारे पास तेज मूविंग एयर जो होती है वो लो प्रेशर जनरेट कर देती है, ठीक है। लिक्विड राइजेस इन अ स्ट्रॉ ड्यू टू किस वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। बाहर से क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस लिक्विड को पुश करता है कि भैया स्ट्रॉ के अंदर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, जो एयर प्रेशर था, वो तो बंदा खींच लिया, अब जल्दी से लिक्विड को कहता है तू अंदर जा, और ताकि वो तेरे को पी पाए, ठीक है, ये हो जाता है। ओके, स्टॉर्म्स क्या होती है, विंड्स माने आंधी, स्टॉर्म्स माने तूफान, तूफान तूफान है आया रे तूफान तूफान। तो स्टॉर्म्स हमारे पास क्या होती है, स्टॉर्म्स भी हमारे पास विंड्स के साथ साथ, लेकिन स्टॉर्म्स के अंदर बेसिकली एक अलग फंडा होता है। स्टॉर्म्स के अंदर हमारे पास वार्म एयर और कोल्ड एयर का फंडा होता है। अभी तक विंड्स में हमने क्या पढ़ा था, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का। स्टॉर्म्स के अंदर वार्म एयर और कोल्ड एयर का फंडा होता है, ठीक है। तो वार्म एयर जो होती है हमारे पास वजन में हल्की होती है, तो इसीलिए वो बादलों की बात करो या रैंडमली वैसे भी बात करो तो हवा हमारे पास क्या है, जो हमारे पास गर्म हवा है, वार्म एयर है, वो क्या कर देती है, क्रिएट कर देती है कम प्रेशर, लो प्रेशर क्रिएट कर देती है, लो प्रेशर रीजन जनरेट कर देती है, ठीक है। तो और जो हमारे पास कूल एयर होती है वो क्या कर देती है, वो जैसे ही हमारे पास गर्म हवा ऊपर गई तो वैसे ही कूल एयर क्या करेगी, उसकी जगह ले लेगी। कूल एयर कहेगी अच्छा सीट खाली हो गई, चलो आगे बैठ जाता हूं, है ना।
तो ऐसे हो जाता है कूल एयर के साथ। वार्म एयर ऊपर निकल गई, कूल एयर ने उसकी जगह ले ली, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास वाटर वेपर जो होता है कंडेंस, क्लाउड बनाने के लिए कंडेंस हो जाता है। कंडेंसेशन तुम्हें पता है ना, वाटर साइकिल तो बचपन में पढ़ चुके हो, है ना, कि वाटर वेपर जो होता है हमारे पास वो क्या करता है, कंडेंस होकर के कंडेंसेशन के प्रोसेस के बाद क्लाउड्स फॉर्म कर देता है, और वो क्लाउड्स प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस के बाद बारिश बन के नीचे बरस जाते हैं, है ना। हमें बात करनी है कंडेंसेशन की, तो वाटर वेपर जो होता है कंडेंस होकर के क्लाउड बना देता है, और रेनफॉल अकर हो जाता है व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स बिकम हैवी। जब वाटर ड्रॉपलेट बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है तो फिर बारिश भी होने लग जाती है। ऊपर पहले ही बादलों के अंदर गर्म हवा और ठंडी हवा में लड़ाई चल रही है, गर्म हवा हल्की हो गई, वो ऊपर चली गई, ठंडी हवा उसकी जगह ले ली, तो ऐसी वैसी मूवमेंट चल रही है। ऊपर से पानी भी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया बादल में, तो हमारे पास क्या होगा, वो भी रेनफॉल बन के नीचे आएगा। तो ये जो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड और डाउनवर्ड विंड्स हैं बादलों के अंदर जो चल रही हैं, ऊपर नीचे, ठंडी गर्म, ऊपर नीचे, ये जो स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही है, जो इनकी भसड़ चल रही है इनसाइड द क्लाउड, उसकी वजह से क्या होता है, स्टॉर्म्स बन जाती हैं, ठीक है। उसकी वजह से तूफान आ जाता है, ठीक है। इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, जब गर्म और चिपचिपी हमारे पास कंडीशंस होती हैं वेदर की, मौसम चिपचिपा होता है, गर्म होता है, तो स्टॉर्म्स क्या होती हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं स्टॉर्म्स के होने के, तूफान के होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों, मौसम गर्म है, तो जो गर्म हवा है वो राइज ऊपर ज्यादा होगी, ठंडी हवा उसकी ज्यादा जगह लेने लगेगी, ये प्रोसेस जो है ऊपर नीचे वाला, गर्म ठंडे वाला है, ज्यादा होने लगेगा, तो स्टॉर्म्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। थंडर स्टॉर्म क्या होता है, बादल है हमारे पास। अब हर चीज के अंदर, मैंने जैसे शायद तुमको ये बात कभी बता भी रखी है, हर चीज के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। हमारे पास, हमारे आसपास की हर एक वस्तु मैटर से बनी है। मैटर किससे बना है, छोटे छोटे एटम्स से बना है। एटम्स के अंदर हमारे पास होते हैं पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस को बोला जाता है प्रोटॉन्स, नेगेटिव चार्जेस को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन्स। ये बातें हमें नहीं जाननी है, मैं सिर्फ तुम्हें यह जनवाना चाहता हूं, यह सुचवाना चाहता हूं कि हमारे पास हर सब्सटेंस के अंदर होते हैं पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। वैसे ही बादलों के साथ भी होता है। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, तो उड़ान चाहे बादलों से ऊंची जिसकी भी हो, हमें एक बात जाननी है कि बादलों के अंदर भी क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। बादल बड़े आराम से पड़ा हुआ है, लेकिन जो धरती है, धरती के पास है भर भर के पॉजिटिव चार्ज, भर भर के पॉजिटिव चार्ज। धरती मैया के पास है भर भर के पॉजिटिव चार्ज। और धरती मैया क्या करेंगी, कभी कभार उकसाती हैं बादलों को, कहती हैं बादल बेटा, बादल बादल, ओ मेरे बादल, है ना। धरती मैया कई बार उकसाती हैं बादलों को, कहती हैं देख देख पॉजिटिव चार्ज, आजा 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 आजा, नीचे आजा, नीचे आजा, पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, आजा आजा, है ना। तो वो क्या करती है, बादल को उकसाती है, और बादल बेचारा उकस करके अपना जो नेगेटिव चार्ज है वो नीचे की साइड रख देता है, और पॉजिटिव चार्ज को बोलता है अबे तू ऊपर जा, मेरे को धरती के पॉजिटिव चार्ज के साथ थोड़ा सा गुलू गुलू करने दे, है ना। तो धरती का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इंटरैक्ट करने लगता है बादलों के नेगेटिव चार्ज से, है ना, बादलों के नेगेटिव चार्ज से। तो हमारे पास ये जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जहां पर आ जाता है, वहां पर क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट्स भी यहां पर हवा के अंदर फ्लो करने लगते हैं। सर कैसे, करंट तो वायर के अंदर फ्लो करता है, ये चीज तो हम जानते हैं। बेसिकली करंट एक कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है, और हम कंडक्टर और इंसुलेटर में क्लास 7th में ही पढ़ चुके हैं कि वाटर हमारे पास एक अच्छा कंडक्टर होता है। तभी स्विमिंग पूल के अंदर भाई करंट लग सकता है हमको, पानी हमारे पास कंडक्टर, वो गीले हाथ से कभी वायर को छूते हैं तो करंट लग जाता है ना। तो बेसिकली क्या है, जब भी हमारे पास वेदर होगा एकदम बारिश वाला, तो पानी की बूंदें टपक ही रही होंगी। उन पानी की बूंदों का जो मीडियम है, उन पानी की बूंदों के जरिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होगी, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ आना चाहेगा, और इलेक्ट्रिसिटी वायर के बिना भी पानी के अंदर फ्लो करने लग जाएगी। पानी की ड्रॉपलेट्स को एक मीडियम बना करके उसके अंदर फ्लो करने लग जाएगी, और बिजली की फॉर्म में नीचे गिरेगी, स्पार्क की फॉर्म में रोशनी प्रोड्यूस करेगी, गर्मी प्रोड्यूस करेगी। तो ऐसे आग की तरीके से, एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के शॉक्स नीचे आएंगे, जिनको हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म, बिजली। ओके, तो स्ट्रॉन्ग विंड्स जब होती हैं तो वो क्या करती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स को, आइस और आइस पार्टिकल्स को आपस में रब कराती हैं, आपस में घिसती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास होता है, पॉजिटिव चार्ज वो अक्यूमुलेट हो जाता है बादल के ऊपर, और जो नेगेटिव चार्ज हो जाता है वो हो जाता है नीचे, ठीक है। तो ग्राउंड क्या होता है, ग्राउंड हमारे पास हमेशा क्या होता है, बिलो बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड के अंदर भर जाता है, ठीक है। अब तुम, अच्छा मैंने तुम्हें ये एग्जाम्पल के तरीके से समझाने के लिए बताया था
कि वो उसको बुला रही है, आजा आजा, उकसा रही है। असल में कैसे होता है एक्यूमुलेट, ये मैंने यहां पर बताया। असल में एक्यूमुलेट ऐसे होता है जब भाई बादलों के अंदर पानी है, आइस पार्टिकल्स हैं, वो क्या है, गिर रहे हैं, आपस में रब हो रहे हैं, रब हो रहे हैं, रब हो रहे हैं, तो बेसिकली क्या, चार्ज हो रहे हैं। रब हो रहे हैं मतलब, रब हो रहे हैं मतलब वो मेहनत कर रहे हैं। अब देख तू जैसे साइकिल चलाता है, साइकिल चला रहा है, बहुत तेज तेज साइकिल चला रहा है, साइकिल चला रहा है, साइकिल चला रहा है। अरे तुमने कभी ये सोचा है, मतलब हमारे पास वैसे तो देखो व्हीकल्स के अंदर बैटरी होती है, लेकिन अगर व्हीकल्स में बैटरी ना भी हो तो भी हमारे पास होता है ना, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अगर कोई सा मूव कर रहा हूं, हमारे पास कोई सा, अगर मैं व्हीकल मूव कर रहा हूं, बहुत देर तक मूव कर रहा हूं, तो मैं उसकी जो एनर्जी होगी मूव करने वाली मैकेनिकल एनर्जी, उसको मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाऊंगा। उस एनर्जी से मैं कोई ना कोई बत्ती जला पाऊंगा, जला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वही हमारे पास क्या होता है, यहां पर भी होता है। वो रब हो रहे हैं और उन्होंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर दी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चार्जेस अक्यूमुलेट कर दिए। पॉजिटिव चार्जेस बादल में ऊपर, नेगेटिव चार्जेस नीचे। अब नेगेटिव चार्जेस अगर बादल में नीचे आ चुके हैं तो वो उकसाएंगे किसको, धरती के पॉजिटिव चार्ज को, कि आजा ऊपर तक, आजा जमीन तक, आजा जमीन तक, आजा, बाकी काम मैं कर दूंगा, मैं बिजली फेंक दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास। When the charges become very large, जब चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वो डिस्चार्ज हो जाते हैं सडनली लाइटनिंग की फॉर्म में, बिजली की फॉर्म में। ठीक है, द रैपिड हीटिंग ऑफ एयर, जैसे एयर बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है ड्यू टू लाइटनिंग, बिजली की वजह से, तो क्या कॉज होता है, ठंडर कॉज होता है। ठंडर क्या होता है, बहुत तेज आवाज के साथ आता है वो। ठीक है, जो स्टॉर्म होती है हमारे पास, लाइटनिंग होती है, बहुत तेज आवाज के साथ प्रोड्यूस होती है। पता है ना, बिजली प्रोड्यूस होती है, बहुत तेज आवाज आती है। A storm accompanied by lightning and thunder, lightning और ठंडर जब दोनों आती हैं तो उसके साथ जो स्टॉर्म आती है, तूफान जो आता है, वो क्या होता है, थंडर स्टॉर्म कहलाता है। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ेंगे। लोकल थंडर स्टॉर्म्स की बात यहां पर करी गई कि वेस्ट बंगाल में, बिहार में और झारखंड में क्या बोला जाता है, इसको कालबोईशाखी बोला जाता है। असम में इसको क्या बोला जाता है, बोरदोई सिला बोला जाता है। बोरदोई सिला इसको बोला जाता है। अब वहां के जो थंडर स्टॉर्म्स है वो जरूरी है। क्यों जरूरी है, वहां की जो खेती बाड़ी हो रही है, वहां पर जो कल्टीवेशन हो रही है क्रॉप्स की, उनके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ये नहीं आएंगे, वहां पर थंडर स्टॉर्म नहीं आएगा, वहां का मौसम थोड़ा सा बारिश वाला नहीं होगा, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी, क्रॉप्स की कल्टीवेशन ढंग से हो नहीं पाएगी। ठीक है जी, ओके जी, आगे अगर हम बढ़े, सेफ्टी ड्यूरिंग लाइटनिंग, लाइटनिंग के दौरान हमको सेफ्टी क्या क्या बरतनी चाहिए, हमको भाई साहब घर के अंदर रहना चाहिए, जितना अगर हम रह सकते हैं हमें घर के अंदर रहना चाहिए। हमें खुले मैदानों में खड़ा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, हमें खुले मैदानों में खड़ा रहना चाहिए। हम अगर लेट जाएंगे तो जमीन के थ्रू हमको और ज्यादा लग सकती है, अगर हम खुले मैदान में हैं तो। ठीक है, और खड़ा रहने से भी बेटर क्या है, हम अगर खुद को स्क्रंच करके, ऐसे स्क्रंच करके अगर एक एकदम से इस वाली पोजीशन में अगर हम बैठ जाएं तो वो और ज्यादा बेटर है। अगर हम गाड़ी के अंदर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हम गाड़ी के अंदर ही बैठे रहें, बाहर ना निकले। ठीक है, अगर हम कहीं पर भी बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो अंदर ही उस व्हीकल के पड़े रहें। ठीक है, घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए हमें। ठीक है, हमें स्क्रंच पोजीशन में बैठे रहना चाहिए, हमें खड़ा नहीं, हमें लेटना नहीं चाहिए इस तरीके से। ये पता नहीं शायद तुम्हें दिख नहीं रही होगी, लेकिन यहाँ पर एक आदमी लेटा हुआ है। ठीक है, ये चीज है हमारे पास, यही चीजें यहाँ पर लिखी है कि हमें टॉल ट्रीज, लंबे लंबे पेड़ों वाले एरिया, पोल्स वाले एरिया, मेटल ऑब्जेक्ट्स वाले एरिया को छूने से या उन जगहों पर जाने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मेटल और ज्यादा अट्रैक्ट करता है बिजली को, है ना, तो हमको भी लग सकती है बिजली। स्टे इंडोर्स, अंदर रहो घर के। डू नॉट लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर एकदम लेट मत जाओ। ठीक है, अगर तुम बाहर हो घर के तो क्राउचिंग पोजीशन में, क्राउचिंग पोजीशन यानी कैसे दिखाऊं, यहां पर बैठूंगा मैं इसके ऊपर, समझ गए ना तुम कैसे कह रहा हूं मैं, मतलब बेसिकली गिर ना जाए बस, ये ना गिरेगा भाई, ये गिर जाएगा, रहने दो, मैं रिस्क नहीं ले सकता। बेसिकली ऐसी पोजीशन में इमेजिन कर लो कि मेरे घुटने यहां पर ऊपर आ चुके हैं और मैं ऐसे करके बैठा हूं। ठीक है, इस तरीके से, उस तरीके से हमें बैठ जाना चाहिए क्राउचिंग पोजीशन में, विद योर हेड डाउन, अपना सर नीचे करके। ओके जी, अवॉइड वाटर बॉडीज, स्विमिंग पूल के अंदर मत जाना, क्योंकि वाटर हमारे पास क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लाइटनिंग सीधा वाटर में जब पड़ेगी, तेरा खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, कार्स और बसेस हमारे पास क्या प्रोवाइड करती हैं, एक शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, कंपैरेटिवली सेफ शेल्टर, तो इसीलिए अगर हम उनके अंदर, तो उनके अंदर ही बैठे रहें, बढ़िया रहेगा। ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर, अब जिन एरियाज में बहुत ज्यादा बिजली गिरने के चांसेस होते हैं, वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर ऐसा क्या करते हैं कि भाई उनसे बिजली से अपन बच पाए। उसके अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर क्या होता है, एक लाइटनिंग कंडक्टर, एक मेटल की रॉड ऊपर छत पे निकाली जाती है, और वो मेटल रॉड छत से होते हुए सीधा जाती है जमीन के अंदर, सीधा जाती है जमीन के अंदर, कि सारा का सारा जो भी बिजली आएगी वो इस मेटल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी और मेटल के थ्रू होते हुए सीधा चली जाएगी जमीन के अंदर। घर के अंदर, घर पे नहीं लगेगी, घर के अप्लायंसेस हमारे पास शॉर्ट सर्किट नहीं होंगे, घर के अंदर जो भी है इलेक्ट्रिक शॉक हमको नहीं लगेगा। सारी की सारी जो ठंड वो अपने पास बिजली गिरी
वो सारी की सारी जमीन के अंदर चली गई। जमीन के पास बहुत कैपेसिटी है, धरती मैया बहुत बड़ी है, धरती मैया के पास बहुत कैपेसिटी है, वो सारा के सारा बिजली छोक सकती है अपने अंदर। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास। इसको, इस जो मेटल की रॉड होती है हमारे पास, इसको बोला जाता है हमारे पास लाइटनिंग कंडक्टर। लंबी बिल्डिंग्स पर, टॉल बिल्डिंग्स पर लगाया जाता है। ठीक है, साइक्लोन्स हमारे पास क्या होते हैं, आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। साइक्लोन्स हमारे पास क्या होते हैं, पानी इसके अंदर कम है वरना तुम्हें बना के दिखाता मैं साइक्लोन। ये देखो फिर भी बना दिया, थोड़ा सा दिखा, मस्त एकदम। बेटा बचपन में यही तो किया है हमने, मैडम से बहुत चांटे खाए हैं। ये बात, ये बनाया साइक्लोन। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो हाई प्रेशर विंड्स होती हैं, लो प्रेशर विंड्स होती हैं, वो कई बार सर्कुलर मोशन में घूमती हैं। क्यों घूमती हैं? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। सारी की सारी विंड हो गई, स्टॉर्म हो गई, हर चीज के पीछे हमारे पास रीजन किस चीज का है? प्रेशर डिफरेंस का है। तभी तो चैप्टर का नाम में सबसे पहले ऊपर ऊपर प्रेशर आ रहा है कि प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ही विंड का चलना, स्टॉर्म का चलना, थंडर स्टॉर्म का पैदा होना, हर चीज की हमारे पीछे रीजन क्या है? सर थंडर स्टॉर्म के पीछे कैसे है इसका रीजन? थंडर स्टॉर्म के पीछे तो हमारे पास चार्जेस का रीजन है कि चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं। कैसे हो एक्यूमुलेट? प्रेशर डिफरेंस की वजह से पानी के ड्रॉपलेट्स और आइस के ड्रॉपलेट्स हमारे पास क्या हुए? रब हुए आपस में, जिसकी वजह से एक्यूमुलेट हुए। तो अगर मैं साइक्लोन्स की बात करूं, साइक्लोन्स हमारे पास भारी तूफान होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स होती हैं, फॉर्म्ड ओवर वार्म ओशन वाटर्स, गर्म समुद्री पानी के ऊपर ये बन जाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर बनते हैं। तो वार्म और मॉइस्ट एयर जो होती है हमारे पास, वो ऊपर उठ जाती है, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया। नीचे क्या होता है? लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ? लो प्रेशर एरिया जनरेट हो गया, और हमारे पास जो गर्म हवा थी वो ऊपर हो गई। तो यही हवा का जो प्रेशर डिफरेंस है, ऊपर ज्यादा नीचे कम, इसकी वजह से पानी भी इसको सपोर्ट करता है, और पानी इसके साथ साथ गोल गोल चक्री, बाबू लायो बकरी, घूम घूम चक्री, बाबू लायो बकरी, घूम घूम चक्री, बाबू लायो बकरी हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं साइक्लोन। कंडेंसेशन रिलीजेस हीट, कंडेंसेशन होने की वजह से हीट रिलीज हो जाती है, मेकिंग द एयर राइज फर्दर, एयर और ऊपर हो गई। मतलब हमने भाई थोड़ी सी वो ऊपर क्या हुई, हमने उसको और शय दे दी, वाह यार तू तो ऊपर जा रहा है, वो और ऊपर हो गई, वाह, और बड़ा साइक्लोन जनरेट हो गया। ठीक है, तो अर्थ की रोटेशन की वजह से ये जो विंड्स होती हैं हमारे पास, ये और ज्यादा स्पिन होने लगती हैं। मतलब ऊपर चली गई, अभी वो ऊपर ही गई है सिर्फ, लेकिन अर्थ की रोटेशन की वजह से वो स्पिन भी होने लग जाती है, स्पिन भी होने लग जाती है। तो इसीलिए वो स्पिन होती हैं अराउंड द लो प्रेशर रीजन। द काम सेंटर, अब यहां पर जिस तरीके से ये रोटेट हो रही है, इनका एक होता है काम सेंटर, एकदम बीचों बीच, जहां पर लो प्रेशर है, एकदम शांत होता है ये सेंटर। ये इसको अपन क्या बोलते हैं? यहां पर अगर हम जाएंगे, यहां पर अगर हमारी बोट फंस जाए तो क्या होगा? हमको प्रेशर थोड़ा कम फील होगा, लेकिन भाई ये जो आसपास की हवा है, आसपास का जो पानी है, वो हमारी बोट को खींच लेगा और हमें गोल गोल घुमा देगा, घूम घूम चक्री, बाबू लायो बकरी कर देगा। ठीक है, तो जो काम सेंटर होता है एक साइक्लोन का, उसको हम बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन्स वीकन आफ्टर मूविंग ओवर लैंड, जैसे ही वो लैंड पर आते हैं तो वो वीक पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वार्म एयर की जो हमारे पास क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, मूविंग ओवर द लैंड, बिकॉज दे लूज देयर मॉइस्चर सोर्स। उनका जो मॉइस्चर सोर्स होता है, जो कि पानी होता है, और उनकी जो गर्माहट होती है पानी की हवा के ऊपर जो होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, ओके। इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं साइक्लोन के? भारी आंधी तूफान आ जाते हैं, बारिश हो जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स आ जाती हैं बहुत तेज से, जो कि घरों को, पेड़ों को, पावर लाइंस को, सबको तबाह कर देती हैं। क्रॉप डिस्ट्रक्शन, हमारे पास जो फसलें होती हैं हमारी, वो खराब हो जाती हैं, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है। डिसरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट जो है हमारे पास, व्हीकल्स जो है, कम्युनिकेशन जो है, सारी लाइंस तबाह हो जाती है, तो हम फोन पे बात भी नहीं कर पाते, नेटवर्क इशू आ जाता है, हम कहीं से एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा सकते, ये सारी दिक्कत आ जाती है। सेफ्टी मेजर्स क्या क्या करना चाहिए हमको? वेदर की जो वार्निंग्स है उनको फॉलो करना चाहिए। कई बार अगर ऐसा है कि भाई तुम्हारे एरिया में दिल्ली में बाढ़ आने वाली है, तो कन्याकुमारी चले जाओ। मतलब उल्टी बात बोले, कन्याकुमारी तो हमारे पास कोस्ट साइड पर है, तो वहां पर तो आंधी तूफान आ सकता है, दिल्ली में नहीं आ सकता, दिल्ली में बाढ़ नहीं आ सकती। ठीक है, सो कीप एन इमरजेंसी किट रेडी, इमरजेंसी किट रेडी रखो। इमरजेंसी किट क्या होगी? मतलब जो साइक्लोन प्रोन एरिया होते हैं वहां पर गवर्नमेंट इमरजेंसी किट बांटती भी है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारे पास इंसुलेटिंग कॉस्ट्यूम होती है कि भाई बिजली कड़क गई है अगर, और मतलब करंट लगने के चांसेस ज्यादा हैं, तो तुम इंसुलेटिंग किट के साथ चलो, पहन करके ग्लव्स वगैरह, कि तुम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को गलती से अगर छू भी लो, मेटल वेटल को, तुम्हें करंट ना लगे। ठीक है, मूव टू साइक्लोन शेल्टर, जहां पर साइक्लोन प्रोन एरियाज जो होते हैं, जहां पर साइक्लोन बहुत ज्यादा आते हैं, वहां पर साइक्लोन शेल्टर अलग से बने होते हैं, बंकर्स टाइप, जहां पर हमारे बंकर्स पता है ना, अंडरग्राउंड हमारे पास एरियाज होते हैं, जिसके अंदर साइक्लोन कुछ तबाह नहीं कर सकता।
ठीक है। अवॉइड फ्लडेड एरियाज को अवॉइड करो एंड डैमेज इलेक्ट्रिकल लाइंस को छुओगे तो तुम्हारा हो जाएगा नीलबट्टे सन्नाटा। तो इसीलिए मेटल की चीजों को, इलेक्ट्रिकल लाइंस को छूना मत, वरना लग जाएगा लगे 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 440 वोल्ट छूने से तेरे। ठीक है भाई, ओके। तो वार्म एयर राइजेस बिकॉज इट, वार्म एयर हमारे पास ऊपर क्यों चली जाती है? क्योंकि वो लाइटर होती है ठंडी एयर से। स्टॉर्म्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू, स्टॉर्म्स किस वजह से जनरली बनते हैं? स्ट्रॉन्ग विंड्स इनसाइड द क्लाउड्स की वजह से, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मून की ग्रेविटी की वजह से, या ओशन वेव्स की वजह से। स्ट्रॉन्ग विंड्स इनसाइड द क्लाउड्स की वजह से। विच चार्ज जनरली अक्यूमुलेट्स नियर द बॉटम ऑफ द क्लाउड, क्लाउड के नीचे बॉटम पर कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। क्योंकि धरती का जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको अट्रैक्ट करता है, या फिर क्लाउड का जो नेगेटिव चार्ज है वो धरती के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो बॉटम पर क्लाउड के आ जाता है। विच प्लेस इज सेफेस्ट ड्यूरिंग लाइटनिंग, बिजली के दौरान सबसे सेफ प्लेस कौन सा है इनमें से? अंडर अ ट्री बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। ओपन फील्ड बिल्कुल भी नहीं। इनसाइड अ बिल्डिंग या फिर ऑन अ हिल टॉप, हिल टॉप भी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होंगे उतनी ज्यादा चांसेस होंगे बिजली हमारे ऊपर गिरने के। तो इसलिए अपने घर के अंदर, अपनी बिल्डिंग के अंदर बैठे रहो, बेटर है। विच शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग लाइटनिंग, लाइटनिंग के दौरान क्या इनमें से अवॉइड करना चाहिए? स्टेइंग इंडोर्स, अवॉइडिंग वाटर बॉडीज, टेकिंग शेल्टर अंडर अ ट्री, सिटिंग इन अ व्हीकल। विच शुड बी अवॉइडेड मतलब क्या चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए? तो स्टेइंग इंडोर्स एक तो हो गया, अवॉइड तो नहीं करना, ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा अटपट रहा है। अवॉइड वाटर बॉडीज, अच्छा नहीं सही है। स्टेइंग इंडोर्स हमको ये करना चाहिए। अवॉइडिंग वाटर बॉडीज, हाँ जी वाटर बॉडीज को भी अवॉइड करना चाहिए। सिटिंग इन अ व्हीकल, अगर हम व्हीकल में, हाँ जी व्हीकल में भी बैठे रहना चाहिए। टेकिंग शेल्टर अंडर अ ट्री, हाँ जी, तो इस चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें ट्री के नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। द काम सेंट्रल एरिया ऑफ अ साइक्लोन, इसको क्या बोलते हैं? आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, तो यहां पर हमारा चैप्टर होता है समाप्त। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तुम बच्चों के लिए, जो भी बच्चे किसी भी कारणवश बैच नहीं खरीद सकते, चाहे वो हमारा क्लास 8th का उमंग बैच हो, चाहे क्लास 7th का हमारा जुनून बैच हो, या फिर क्लास 6th का हमारा चैंप्स बैच हो, है ना, कोई सा भी बैच अगर तुम नहीं खरीद सकते हो तो पीडब्ल्यू ऐप पर ही आप लोगों के लिए एक फ्री बैच आया है, जो कि चालू ऑलरेडी हो चुका है। 30 जुलाई से ऑलरेडी वो फ्री सीरीज चालू हो चुकी है, जहां पर ये टीचर्स आपको क्लास 8 में पढ़ाने वाले हैं साइंस मैथ्स एंड एसएसटी, क्लास 7 में आपको ये टीचर्स पढ़ाने वाले हैं साइंस मैथ्स एंड एसएसटी, एंड क्लास 6 में आपको ये टीचर्स पढ़ाने वाले हैं साइंस मैथ्स एंड एसएसटी। ठीक है, तो आप बच्चों के लिए पीडब्ल्यू हमेशा रेडी रहता है आप लोगों की हेल्प के लिए, क्योंकि पीडब्ल्यू किसकी वजह से? आपकी वजह से। ठीक है, तो वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू, जो कि मेरे को लेक्चर की स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था, लेकिन अभी ये स्लाइड आ गई तो मेरे को अभी याद आ गया। ठीक है यार, तो इसीलिए अगर आप बच्चों को बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन अप टू द मार्क रखनी है, एग्जाम्स आ रहे हैं, डिटेल में सब कुछ पढ़ना है, तो आप इन बैचेस पर इनरोल कर सकते हो। इनरोल तो क्या ही करना, फ्री बैच है, ऐप डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड तो क्या, ऐप तो डाउनलोड कर रखा होगा, पीडब्ल्यू का ऐप भाई हर किसी के फोन में होता है ना। तो ऐप के अंदर जा करके आप सर्च कर सकते हो इन बैचेस के बारे में। क्लास 8 फ्री सीरीज सर्च कर सकते हो, क्लास 7 फ्री सीरीज सर्च कर सकते हो 2027, या क्लास 6 फ्री सीरीज सर्च कर सकते हो। एंड इसमें इनरोल कर लोगे, लॉग इन कर लोगे तो ये फ्री है, आपको कुछ भी अमाउंट पे करना नहीं होगा। जैसे ही इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे आप एंटर कर जाओगे उस सीरीज के लिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट भाई, अपने एग्जाम्स की तैयारी। देवू भैया तुम्हारे लिए एक के बाद एक साइंस के लेके आ रहे हैं भाई वन शॉट, बाकी टीचर्स भी लेके आ रहे हैं, एसएसटी वाले आदि सर भी लेके आ रहे हैं तुम्हारे लिए, है ना, और हमारे पास मैथ्स के डुग्गू भैया भी लेके आ रहे हैं, एक के बाद एक सारे वन शॉट्स भी आ रहे हैं। उसके अलावा भी कोई बच्चा अगर डिटेल में पढ़ना चाहता है तो इन फ्री सीरीज से भी पढ़ सकता है, और जो बच्चे बैच में उनके लिए तो बढ़िया ही सब कुछ है ना भाई, कूल सीन है एकदम चंगा। ठीक है जी, तो आज की क्लास को करते हैं अपन यहीं पर समाप्त। आशा करता हूं कि बहुत मजेदार तरीके से, बड़ा बढ़िया तरीके से प्रेशर, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स का जो चैप्टर है, एकदम तुम्हारे दिमाग पे जो पढ़ाई का प्रेशर था, इस प्रेशर ने उस प्रेशर को एकदम हटा दिया होगा, है ना भाई। तो अगर ये चैप्टर समझ में आया, अगर ये लेक्चर समझ में आया, अगर ये चैप्टर मजेदार लगा, अगर ये लेक्चर मजेदार लगा, तो जल्दी से इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों से भी शेयर कर दियो, क्योंकि भगवान सबका भला करे मगर शुरुआत मारत करे। तो तुझसे शुरुआत हो चुकी है, तूने ये लेक्चर देख लिया है, अब उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए भाई। ठीक है, और अगर मजा आया तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में हरे दिलों की कर देना बौछार। अच्छा एक चीज और, ये मत समझिए तूने लेक्चर देख लिया तू पेपर में टॉप कर लेगा। तेरे को लेक्चर देखने के बाद इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे,
उन नोट्स को तेरे को पेपर से पहले रिवाइज करना पड़ेगा, तब तू टॉप कर लेगा। फिर मेरी गारंटी है कि तू टॉप करेगा ही करेगा, क्योंकि इस लेक्चर के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इस लेक्चर के अंदर मैंने जो भी कंसेप्ट पढ़ाए हैं, जो भी क्वेश्चन आएंगे, उन कंसेप्ट पर बेस्ड ही आएंगे। ठीक है भाई, चलो जी, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलेंगे तुम्हारे देवू भैया तुमसे बहुत जल्द एक और वन शॉट के साथ, एक और क्लास 8 के साइंस के वन शॉट के साथ, तगड़े से वन शॉट के साथ। बाकी आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, अपने दिलो दिमाग को सदा खुली किताब रखना। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।